गुड मॉर्निंग चैंपियंस। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल सेशन में। सेशन कौन सा होने वाला है मैं नहीं बताऊंगा, जरा जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए क्या टॉपिक है आज के सेशन का। जल्दी से, क्विकली, अरे तेजी से उंगलियां चलाइए भाई साहब। प्रशांत कडलक जी दिखाई दे रहे हैं, सीमा मैम गुड मॉर्निंग, अंकित अग्रवाल जी गुड मॉर्निंग, प्रहलाद कुमार जी गुड मॉर्निंग, जगदीश प्रसाद यादव जी, सूरज कुमार जी गुड मॉर्निंग। लिख के बताओ चैट बॉक्स में टॉपिक क्या है आज का। जल्दी 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 जल्दी। ऑल अबाउट लीड्स। लीड कहां से लाएंगे, लीड कहां से लाएंगे, लीड कहां से लाएंगे, लीड कहां से लाएंगे, लीड। अच्छा ये टॉपिक है। आपसे जानना चाहता हूं, सबसे पहले तो एक काम करो, आगे बढ़ने से पहले इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट निकालो और जल्दी जल्दी अपने ग्रुप में पोस्ट करो, अपने चैनल पार्टनर के ग्रुप में पोस्ट करो, अपने सारे साथी आईबीसी से कहिए टू ज्वाइन फास्ट, क्योंकि आज के इस सेशन में आपकी लीड से जुड़ी हर समस्या का निवारण होने वाला है। सुनना राजकुमार जी ध्यान से, आज के सेशन में आपको बड़ी प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंटेबल टेक्निक्स बताने वाले हैं जिससे आपकी लीड की समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लीड की कॉस्ट कम करो, हाँ राकेश्वर जी सब कुछ बताएंगे। लीड की कॉस्ट कम कैसे होगी, लीड की कॉस्ट जीरो कैसे होगी, दिल थाम के बैठना, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ। लेकिन उससे पहले एक काम करना होगा, अभी तो बताया, जल्दी से मीटिंग की स्क्रीनशॉट लो, अपने अपने चैनल पार्टनर ग्रुप में डालिए, अपने सारे साथी आईबीसी से कहिए टू ज्वाइन फास्ट, और स्क्रीनशॉट डालने के बाद जरा ग्रुप में मेरे को लिख के बताओ डन, तभी आगे बढ़ेंगे। हाँ तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, रुक जाएंगे थोड़ा। स्क्रीनशॉट निकालो, फटाफट ग्रुप में डालो और लिखो डन। ये देखना चाहते हैं, जल्दी जल्दी क्विकली डन लिख के बताओ भाई। और तब तक आपके लिए कुछ बहुत ही स्पेशल आया है, वो शेयर करते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, यू गोना एंजॉय दिस, बड़ा मजा आएगा आपको। मेरे स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, जस्ट 1 सेकेंड, चेक दिस आउट गाइस। इसी के साथ मैं देख पा रहा हूँ सर, हमारे पास ऑलवेज 600 का पार्टिसिपेशन आ चुका है सर। मतलब कुछ ही देर बची है ताकि आप अभी सभी को इनवाइट कर लो कि भाई ये 600 में बचे 400 लोग ज्वाइन कर पाए। देर मत लगाइएगा, शेयर कर दीजिएगा। ऑलराइट सर, क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? सर क्लियर विजिबल है सर। Okay, let me begin this for you. Just a second. Check this out. अगर जीरो से स्टार्ट करने की क्षमता है तो तुम्हें ना साउंड भी परफेक्ट आ रहा है। अभी कोई नहीं हरा सकता। अपना सब कुछ लूटने के बाद भी अगर तुम फिर से शुरुआत कर सकते हो तो तुम्हें कभी कोई नहीं हरा सकता। तुम वो सब कुछ कर सकते हो जो तुम सोच सकते हो, और तुम वो सोच सकते हो जो अब तक किसी ने सोचा नहीं। सर कमेंट में ना ऐसा आ रहा है सर, एक बार और, एक बार और। अरे हाँ, ये तो वीडियो चली थी, अब आपको कुछ ऐसा अनुभव आप करने जा रहे हैं, ऐसी अनुभूति आपको होगी जहां पे ये लाइव प्रैक्टिकल आप होता देखेंगे। बस एक बार मुझे ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जीरो से शुरू करने के लिए तैयार हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में मी लिख के बताइए। जीरो से शुरू करने के लिए तैयार है, पहले से शुरू करने से तैयार है। पीछे बिंद्रा साहब ने कहा था ना, बर्न इफ यू मस्ट बट राइज फ्रॉम द डस्ट। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू राइज फ्रॉम द डस्ट? बर्न इफ यू मस्ट बट राइज फ्रॉम द डस्ट। कितने लोग हैं जो शुरू से शुरू करने के लिए तैयार हैं? मी 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 मी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। अब ना ये थोड़ा युद्ध होने वाला है बहुत जबरदस्त, एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और पूरे साउथ के बीच। देखते हैं कहां से सबसे ज्यादा आईबीसी ने ज्वाइन किया। एक बार जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ कहां से आए हो, जल्दी से क्विकली। एमपी से आए हो तो एमपी लिख दो भाई, छत्तीसगढ़ से हो तो सीएच लिख दो, गुजरात से हो तो जीजे लिख दो, महाराष्ट्र से तो एमएच लिख दो, हाँ साउथ से हो तो साउथ लिख दो। तो सर बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं भाई एमपी से, हाँ?
अरे सर, गुजरात वालों फाफड़ा गुजरात- खा के, गुजरात महाराष्ट्र वाले कहाँ पीछे तो नहीं पड़ गए? गुजरात वालों फाफड़ा खा के जो है वो फ्री हो गए हो, तो जो है वो चैट बॉक्स में भी उंगलियां थोड़ा सा कष्ट दे दीजिए ना। नहीं सर, आ रहा है सर, सच्चाई बताऊं, जीजे क्या बात बहुत आ रहा है, गुजरात बहुत आ रहा है सर, एमएच महाराष्ट्र आ रहा है सर, एमपी तो आ ही रहा था, धन्यवाद एमपी, राजस्थान, और इतनी स्पीड से आ रहा है सर, गुजरात वाकई में ओहो, बहुत। ये राजस्थान से भी लोग आए हैं, यानी हमारी महाराष्ट्र, जेल में राजस्थान, सुरंग मध्य है। दाल सर, वो दाल बाटी चूरमा, राजस्थानी सूरमा। ओए ओए, हाँ। बात है। हमारे यहाँ पर गन्ने आने बात कर, आगो बेटो घूरमा। अरे आगो वाह, बेटो नहीं घूरना चाहते, ये गन्ने आके बात करना चाहते हैं, इसलिए आ क्या गए। बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। दोस्तों 5 मिनट में 80% से ज्यादा की कैपेसिटी फुल हो गई है। अभी केवल मेरे ख्याल से 150 सीट्स कुछ बाकी हैं जूम में। तो एक बार जल्दी से फिर एक बार स्क्रीनशॉट निकालिए, अपने अपने चैनल पार्टनर ग्रुप में डालिए, सारे साथी आईबीसी से कहिए टू ज्वाइन फर्स्ट, और केवल आईबीसी से नहीं, अपने चैनल पार्टनर्स को भी कहो ज्वाइन करने के लिए, अपने आरएम बीएम, अपने आईबीसी मैनेजर्स को भी कहो ज्वाइन करने के लिए। ये बहुत ही गेम चेंजिंग सेशन होने वाला है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बार मुझे सच्चाई के साथ दोबारा से बताइए, आप में से कितने लोग लीड जनरेशन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? एक बार जरा लिख के बताओ, परेशानी हो रही है लीड जनरेशन में? लीड्स नहीं आ रही, लीड्स नहीं मिल रही, या लीड का कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, परेशानी हो रही है? लिख के बताओ जरा, ऐसी परेशानी है ना? ओके, लगता है ये आज का सेशन रेलेवेंट है, बड़ा जरूरत है इस सेशन की। यस लिख के बताओ। अरे हो गया अभी यस लिख के बताओ, क्या लगता है इस सेशन की जरूरत है? यस 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 यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब नोटपैड पेपर पेन निकाल लो, ठीक है, क्योंकि अब मैं बुलाने जा रहा हूं ऐसे व्यक्तित्व को जिनको लीड जनरेशन का किंग कहा जाता है बड़ा बिजनेस में। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन पूरे बड़ा बिजनेस में इनसे बेहतर कोई नहीं कर पाता। आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने वाले हैं जिन्होंने विवेक सर के साथ साथ मतलब मुझे बड़ा गर्वित मैं महसूस करता हूं जब मैं ये बात बताता हूं आपको कि केवल एलएनडी को ही नहीं, पूरे चैनल सेल्स की टीम को ग्रूम करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। बहुत ही जबरदस्त सेल्स का अनुभव लेकर आते हैं इन्होंने, ग्राउंड पे रियलिटी में प्रैक्टिकली सेल्स किया है, तब जाके ये 10, 15, 20 वर्ष का जो अनुभव लेकर आते हैं, it gives him the authority to be able to tell you, instruct you, direct you, teach you, share with you the practicable strategies that will help you sell and close any product across the entire fraternity of बड़ा बिजनेस। ठीक है, तो एक बार आप सबको अनम्यूट करने की इजाजत दे रहा हूं, जल्दी से अनम्यूट करके तालियों की गड़गड़ाहट के बीच स्वागत करें द वन एंड ओनली, नन अदर देन मिस्टर परेश जोशी सर का, द जोरदार जोशी ऑफ बड़ा बिजनेस। जल्दी से अनम्यूट करें, अनम्यूट कर पा रहे हैं? तालियों की गड़गड़ाहट गुजरात तक जानी चाहिए आपकी, जल्दी से फटाफट। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, Very good morning, sir. Presenting to you Mr. Paresh with a killer look today. Over to you, Paresh sir. सर म्यूट है। बोलो, ये किलर लुक नहीं है एक्चुअली। आप जब बार्बर के शॉप में जा रहे हो तो आप अपनी कंपनी की जूम मीटिंग अटेंड मत करा करो, नहीं तो ये नतीजा हो जाता है, ठीक है। तो कहां से कहां कैची घुमा रहे, कहां से मशीन घुमा रहे, वो पता नहीं चलता है, ठीक। सो गुड मॉर्निंग ऑल। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सर ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया है कि हम क्या करने वाले हैं लीड के लिए। फ्रैंकली बताऊं तो हम जब बड़ा बिजनेस में आए तो लीड क्या होती है हमको नहीं मालूम था, लीड क्या होती है ये नहीं मालूम था। एंड ये मैं बात कर रहा हूँ 2020 की, जब लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन में समझ में आया कि यार लोगों को कांटेक्ट कैसे करें, किस तरह से चाहिए। सो उस दौरान में सर्टन ऐसी घटनाएं हुई कि क्या बोलते कि
एक अपने आप में एक मजबूरी बन जाती है आदमी की कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब कैसे काम किया जाए उसके ऊपर। तो हम लोगों ने एक एक चीजों को क्या बोलते हैं समझना शुरू किया। फिर पता चला कि ऐसा कुछ किया जा सकता है जो ऑनलाइन हमको नंबर्स दे दे, मोबाइल नंबर दे दे। क्योंकि लीड हॉट है, वार्म है, ये सब उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आता था। और प्रैक्टिकल देयर इज नो हॉट लीड, देयर इज नो वार्म लीड, ऐसा है। नॉर्मली आप एक फेस आदमी को निकालना पड़ता है और वो बिजनेस के लिए या कोई भी कॉन्सेप्ट के लिए रेडी होता है। तो उस टाइम पे हमने सर्टेन मॉड्यूल्स बनाने शुरू किए सर, जो अंडरस्टैंडिंग हुई, जो पढ़ा, जो लिखा, जो दूसरों को पूछ के किया, और उसको बनने में एक मॉड्यूल ऐसा बन गया जहां पे हम लोग जो बोलते हैं फ्री में लीड कैसे लाए, फ्री में लीड किस तरह से जनरेट करें, ये शुरुआत हुई। और उस टाइम पे विवेक सर का फर्स्ट GWR गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का ट्रायल चल रहा था, और उसमें वो लीड चढ़ाओ कैंपेन चल रहा था कि लीड जितनी लीड बन सके बनाओ, जितनी लीड बन सके बनाओ। आपको जान के हैरानी होगी, उस टाइम पे मैं गुजरात में RTH हुआ करता था। अभी मेरा स्थान है वो राहुल सर ने कब्जा कर लिया है, मेरे को हटा दिया है, गुजरात में एंट्री नहीं लेने देते। उस टाइम पे गुजरात ने हाईएस्ट लीड जनरेट की थी, करीबन 2,77,000 2.77 लाख लीड हमने जनरेट की थी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। कोई भी DMT VMT प्रैक्टिकली कराए बगैर। DMT तो लोगों ने जून जुलाई के बाद समझना शुरू किया था, और ये शायद हाँ बस उसी दौरान उससे पहले ये हुआ था। और उसका इम्पैक्ट ये आया कि पहली बार गुजरात ने सेम मंथ में कुछ 80 लाख का बिजनेस टच किया था। दैट वाज एवर हाईएस्ट उस टाइम पे चल रहा था कि बस ये इतना भी हो सकता है, क्योंकि हम आए थे तो बड़ा बिजनेस का खुद का जो टोटल बिजनेस है वो 20-30 लाख से ज्यादा कभी हुआ ही नहीं था, और ये काम कर रहा था। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपके दिमाग में जो लीड को लेके है कि भाई DMT ही इज ओनली ऑप्शन, ये अभी निकाल के प्योरली देखो। हो सकता है ये मेरे को मालूम है पर आपने इंप्लीमेंट नहीं किया है। बड़ा बिजनेस में IBC फेल नहीं होता है, ध्यान से समझना। IBC फेल नहीं होता, वो या तो इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है या उसके अंदर में सब्र नहीं है। रिपीट करूं, बड़ा बिजनेस में IBC फेल नहीं होता है, या तो वो ट्रेनिंग को इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहा है, सोच रहा है वेट रहा है कुछ हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, मैं मुंह खोलूंगा और पतासा गिरेगा, तो ऐसा वेट कर रहा है। दूसरा है उसके अंदर में सब्र नहीं है, क्योंकि जब तक आपका स्किल सेट बढ़ेगा नहीं तब तक आपका रिजल्ट भी बढ़ेगा नहीं। आपको अगर रिजल्ट ये चाहिए लाइफ में और आपका स्किल लेवल ये है, क्या लग रहा है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या आपको रिजल्ट मिलेगा? कहीं से भी आपको रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपका स्किल सेट उसके लिए है ही नहीं। ये ऐसा हो गया कि मैं अचानक जा रहा हूं, गाड़ी चलानी मेरे को आती नहीं है, मैं ड्राइवर सीट पे बैठ गया और अब मैं गाड़ी चलाऊंगा। मेरे को मेरे ट्रेनर ने मेरे को सिखा दिया कि भाई ऐसे करना, ये गियर करना, ये गियर करना, ये सब करना, पर गाड़ी चलाना पक्का मैं तभी सीखूंगा जब मैं जाके गाड़ी रोड पे उतारूंगा। थोड़ा बहुत एक्सीडेंट होंगे, थोड़े बहुत डेंट होंगे, पर जब तक वो एक्सीडेंट नहीं होते, जब तक वो डेंट नहीं होते, तब तक आप सीखते भी नहीं हो। पर एक्सीडेंट हो जाएगा इस डर से अगर आप गाड़ी ही नहीं निकाल रहे हो तो वो सबसे बड़ा पाप है, वो सबसे बड़ा पाप है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आज के सेशन को ये समझ लेना कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा को अगर पूछा जाए कि भाई ये 30,000 लोगों में से हाईएस्ट लोग कहां से आए हैं, तो वो आपके साउथ और वेस्ट से होने चाहिए। आपको आपके ट्रेनरों को गुरु दक्षिणा ये देनी कि पूरा स्टेडियम भर देना है। ये सोचे बगैर कि लोग साउथ से, कर्नाटका से दिल्ली जाएंगे नहीं जाएंगे, वो तुम्हारा काम नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भाई तू तेरा काम करना, रिजल्ट अपने आप आएगा। रिजल्ट से थोड़ा सा अलगाववाद में जियो, अलगता में जियो, आ जाएगा अपने आप। आपका काम सिर्फ इतना है, लोगों को दिल्ली के लिए प्रमोट करना, दिल्ली के लिए बातचीत करना, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्या इससे एग्री हो रहे हो? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं।
डन है सर। सो मैं अभी ये सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। भाई लीड कहां से लाए, और उसमें भी फ्री मिलता है तो अच्छा लगता है ना। आई होप आप सबको अपना स्क्रीन पूरा दिखाई दे रहा होगा। यस सर। ओके, जी सर। जस्ट मिनट। ओके, तो मेरा खूबसूरत चेहरा आपको साइड में दिखाई देता रहेगा और आगे बढ़ते हैं। सो हाउ टू जनरेट अ फ्री लीड्स, ये आज का टॉपिक है। कहां से करें, आप सर्टन चीजें देखने वाले हो। माई 100 के कॉन्सेप्ट है, फ्रेंड्स फॉर्मूला है, ऑर्गेनिक लीड कैसे जनरेट करते हैं, और दूसरे अदर सोर्सेज क्या है। माई 100 कि भाई जब मैं शुरुआत करूं तो मेरे आस पास और खास के 100 लोग, ऐसे लोग जो मेरे नेचुरल मार्केट में है, ऐसे लोग जिनको मैं जानता हूं और वो मेरे को जानते हैं। अभी दिमाग में चल रहा होगा रिलेटिव ने मना कर दिया तो नहीं चलेंगे, तो नहीं किया तो रिलेटिव मानते नहीं है। ये आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ एक ही है, उनको बताना। मेरे को बताइए, आप जब एक बढ़िया मूवी देख के जाते हो तो आप लोगों को बताते हो कि नहीं बताते हो कि यार ये मूवी देखने लायक है। चैट बॉक्स पे ये मूवी देखने लायक है, बाहुबली 2 यार देखने लायक मूवी है, एकदम जबरदस्त मूवी है। हाँ? क्यों बताते हो? राजमौली ने आपको पैसे दिए हैं। राजमौली आपको पैसे देता है आके कि भाई तूने मेरी एक टिकट बिकवाई, 4 टिकट बिकवाई, 15 लोगों को तूने ये किया, ले तेरा कमीशन, इतने लोगों को तूने भेजा। हम कोई मॉल में जाते हैं और वहां पे अच्छा सेल लगा होता है तो अपने दोस्तों को बोलते हैं कि नहीं बोलते, भाई यार वहां पे जाना अभी है, जबरदस्त है, सेल लगा हुआ है, मैं 3 शर्ट खरीद के आया। आई रिमेम्बर, मैं रिलायंस, हमारे यहाँ पे रिलायंस मॉल है और वहां पे आई थिंक 2017-18 में सेल आया था। विमल के शर्ट 200 300 रुपए मिल रहे थे, है ना। हर एक लॉट होता है, किसमें 1 शर्ट रह गया, किसमें 2 शर्ट रह गया, ऐसे ऐसे वाले लॉट थे। मेरे को मेरी साइज में फट 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 मिल गए। मैंने वहां से वीडियो बना के मेरे जो आसपास खास के करीबन 20-25 फ्रेंड है, उनको वहीं से मैंने व्हाट्सएप किया कि बॉस यहाँ पे है, आ जाओ, तुम्हारी साइज में मिल जाएगा लॉट। क्या रिलायंस वाले ने मेरे को कमीशन दिया होगा? आपको लगता है रिलायंस वाले ने मेरे को कमीशन दिया होगा? चैट बॉक्स पे, क्या रिलायंस वाले ने मेरे को कमीशन दिया होगा? नहीं दिया होगा ना। कितने खराब लोग हैं ये लोग, इतना मजदूरी कर रहा है, एक ट्रेनर आके प्रमोट कर रहा है तो भी नहीं दे रहे इनको। रिलायंस वालों, शर्म नहीं आती तुमको? ऐसा बोल सकते हैं। बट जो दोस्त मेरा वहां पे बात मान के नहीं ले गया है, क्या मैंने उसका बुरा लगाया होगा? क्या मेरे को बुरा लगाना चाहिए? थोड़ा सा चैट बॉक्स में हाथ हिलाते रहिएगा, ठीक है, तो सेशन में मजा भी आएगा। और जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं सर, उनके लिए लिंक शेयर कर दीजिएगा। सब लोग अपने अपने आरटीएच को रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब की लिंक शेयर कर दीजिएगा, वहां पे बाकी के लोग ज्वाइन कर पाए। तो सबसे पहली चीज, इसको ये गले बांध लो कि अगर मैंने कुछ किसी को भेजा है, किसी को रेफर कर रहा हूं मूवी के लिए, मॉल के लिए, होटल के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, कहीं पे जा रहे हैं। अभी अभी मेरे एक फ्रेंड है, ये क्या बोलते हैं, एस्टरडम घूम के आए और आके अपना बता रहे थे, कर रहे थे, और उसने मेरे को बोला, परेश तुमको जाना है तो बोल देना, मैं तेरे को बढ़िया ट्रैवल एजेंट बढ़िया सा पैकेज करा दूंगा, एकदम सस्ते में पड़ेगा तेरे को। अच्छा है। अब मैं जाऊंगा तो क्या उसको कोई कमीशन मिलने वाला है? वो आउट ऑफ के मेरे फ्रेंड को फायदा मिलना चाहिए। और यही भावना, जब बड़ा बिजनेस की प्रोडक्ट, बड़ा बिजनेस की करियर अपॉर्चुनिटी, यही भावना से जब आप लोगों से बात करोगे तो वो समझेंगे। आपका जो भाव है वो रीड करेंगे। पर अगर आपका यही भाव है कि यार मेरे 50 फंसे हुए हैं, इसके 50 फंसवा दूं, दूसरे के 50 फंसवा दूं और मैं निकल जाऊं, तो सामने वाला भी बुद्धिहीन नहीं है, उसके पास भी अक्ल है, उसके पास भी ऑरा है, उसके पास भी अपने इंटेलेक्ट है।
पर अगर आपका भाव शुद्ध है कि बॉस जैसे बड़ा बिजनेस मेरे को समझ में आया, मेरे को लग रहा है मेरी जिंदगी में इसका फायदा हो सकता है, हो रहा है, हो चुका है, मैं इसको पास ऑन करना चाहता हूं, फिर आपको सोचने की जरूरत है। फिर उसकी किस्मत, हर एक लोगों की किस्मत में अच्छी चीज नहीं होती। चैट बॉक्स में यस और नो, हर एक लोगों की किस्मत में अच्छी चीज नहीं होती। कुछ लोगों की किस्मत में बीवियां राखी सावंत भी होती है। सही है, स्माइली दे सकते हो अगर आपको समझ में आ रहा है तो, एक बढ़िया सा स्माइल वाला चेहरा देख सकते हो। हसमुख जी ने ऐसा करके दे दिया, ठीक है। सो आपको क्या करना है, सबसे पहला अपने विदाउट एनी परसेप्शन बांधे हुए, एनी एप्रीहेंशन बांधे हुए, ये करेगा ये नहीं करेगा वो करेगा, मेरा काम है अच्छे चीज को प्रमोट करना, मेरा काम है अच्छे करियर को प्रमोट करना, मेरे को काम है एक अच्छी चीज को दिखाना, बस मैं वही काम करूंगा। तो सबसे पहला अगर वो भावना से जाता हूं, और दूसरा मैं पहले से माइंड सेट रखूंगा कि विशाल मेरा कितना भी अच्छा दोस्त है, आशुतोष सर कितने भी मेरे अच्छे दोस्त है, राहुल बागे मेरे कितने भी अच्छे दोस्त है, कविता मैम मेरी छोटी बहन जैसी है, पर जरूरी नहीं है कि वो मेरे लिए लाख रुपया खर्च कर सके। हो सकता है अभी उनकी कैपेसिटी ना हो सकता है वो अपने लुकिंग जोन में ना हो सकता है उन्होंने कहीं और इन्वेस्ट कर दिया हो सकता है उनका लाइकिंग कुछ और हो। मैं कविता मैम के पास जाऊंगा और बोलूंगा मैम ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, पर उनकी इच्छा होगी कि मेरे को वहां पे डोसा का बिजनेस करना है, मेरे को वड़ा पाव का बिजनेस करना है, मेरे को बड़ा बिजनेस नहीं करना है, वो उनका लाइकिंग है। बट उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग का डिसीजन मैं खुद दूं और मैं उनको बताने ही ना चाहूं, ये घोर पाप है, ठीक है, और ऐसे पाप से बचे रहना है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जहां पे है आपको ये फ्रेंड्स फॉर्मूला समझना है। सबसे पहले चेक करो अपने खुद की फैमिली में। मैं एक एग्जांपल के साथ में शेयर करूंगा। अहमदाबाद में जब हम लोग नए नए आए थे तो कमलेश पटेल करके आईबीसी थे, जनक सर हैं, आप सब लोग काफी लोग जानते होंगे, जनक सर की टीम में थे। और एक दिन उनका फोन आया, वो ट्रेनिंग में आते थे, बढ़िया उत्साही रहते थे, फिजिकल ट्रेनिंग में भी आए थे उस टाइम पे जब हम लोग 5-5, 10-10 लोगों को जा जाके चैनल पार्टनर के ऑफिस में ट्रेनिंग देते थे, उसमें भी आए थे। और ही वाज लाइक, ओ परेश जोशी यार मस्त बोलता है, ये बोलता है, ऐसा करके अच्छे दोस्ती यारी हमारी हो चुकी थी। उनकी एक फैक्ट्री थी, 2 भाई थे, उनकी एक फैक्ट्री थी और दोनों भाई साथ में बिजनेस करते थे और एक ही फ्लैट में रहते थे, यानी उन्होंने फ्लैट में 2 फ्लोर खरीद लिए थे, दोनों ही वहां पे सेट थे। एक दिन उसका फोन आया कि सर एक गड़बड़ हो गई। मेरे को क्या हुआ? तो यार मेरे भाई ने ईए खरीद लिया, सगे भाई ने, बड़ा भाई, ये छोटा भाई थे, बड़े भाई ने ईए खरीद लिया। मेरे को तो अच्छी बात है। नहीं सर मेरे से नहीं लिया, किसी और आईबीसी से ले लिया। मेरे को ये तो मेरे को लात खाने वाली बात है, डंडे खाने वाली बात है। तो बोलता है कि मेरे को आपने उनको बताया था कभी? कि नहीं बताया था। मेरे को फिर कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका भाई आप पैसा डाल देगा उसके अंदर? मेरे को एटलीस्ट आपने शेयर किया तक मैंने एक एप्लीकेशन लिया, तू भी देख मैं भी देखता हूँ, ऐसे करके बात हो सकती। पर हो सकता है दो जन एक ही फेसबुक यूज नहीं करते, 2 जन एक ही व्हाट्सएप यूज नहीं करते, 2 जन एक ही लिंक्डइन यूज नहीं, वो ले सकते थे ना। तो क्या सर ये सब छोड़ो, अभी उनका जो सेल है वो मेरे में डलवा दो। मैं को सर शादी हो गई, लड़की चली गई, ससुराल पहुंच गई, अब कुछ नहीं हो सकता, अब उसका तलाक करा के यहाँ पे नहीं आ सकता। तो थोड़े से नाराज हो गए, यानी ऐसा होगा, ऐसा थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है। मैंने वहां तक समझाया, मैं सर ये बिजनेस है, वो एसटी का ये नहीं, बस नहीं जिसके अंदर में रुमाल डालो और आपका फिक्स हो जाए, पर धंधा तो गया। तो ये यहाँ पे आता है कि सबसे पहले आपके फैमिली मेंबर को पहले बताओ। दूसरा है आपके रिलेटिव्स में कौन आ जाएगा? मेरी मम्मी की फैमिली में से, मेरे पापा की फैमिली में से। मम्मी की फैमिली में से कौन आ सकता है? मामा, मासा, मासी, मामी, कजिन्स जो आते हैं, वो सारे लोग, जो मम्मी के भी दूर के कजिन्स हैं, उनके भी बच्चे हैं, वो सारे लोग इनको इकट्ठा करेंगे। जस्ट इमेजिन करो कि अगर आपकी शादी मुकेश अंबानी ने स्पॉन्सर की है कि भाई तेरी शादी का खर्चा मैं उठाऊंगा, बुला जितनों को बुलाना चाहते हो, तो कितने लोगों को बुलाओगे? वैसे लिस्ट बनाना है। मुकेश अंबानी अगर बोलता है कि विशाल जी आपकी दूसरी शादी अगर आप करते हो तो पूरी स्पॉन्सरशिप मैं देता हूं, विशाल सर
नहीं करना चाहते, एक में डर गए हैं। तो रिलेटिव्स को वहां पे कैसे इनवाइट करोगे? तो वैसे सारे रिलेटिव को आपकी जिम्मेदारी है, एक बार उनको पता होना चाहिए। एक बार व्हाट्सएप डाल के देखो, एक बार बात करके देखो, एक बार मीटिंग में इनवाइट करके देखो। करते नहीं करते हैं ये उनके कर्म। मैं फिर से बोलता हूँ, करते नहीं करते हैं ये उनके कर्म। मैं रेकी सीखने गया था, तो मेरे रेकी के इंस्ट्रक्टर ने, रेकी आपने देखा होगा, ऐसा हाथ से करके एनर्जी छोड़ते हैं और लोगों को हील करते हैं एनर्जी से। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली कि रेकी है ना, रेकी कोई सीख नहीं सकता है। यानी कोई जाके मैं बोलूं मेरे को सीखना है और कर लूंगा, नहीं। रेकी चूज करती है। इवन आपने पैसा भर दिया, रेकी सीख लिया, तो भी आपके लिए काम नहीं करेगा। सिमिलरली ये बिजनेस, ऐसे अच्छे बिजनेस होते हैं, वो आपको चूज करते हैं। तो हो सकता है इस बिजनेस ने उसको चूज ना किया हो, ये उस बिजनेस के लायक ना हो, इसलिए उसको समझ में भी ना आए। पर हमारा काम है उनको एक बार वेबिनार में बिठाना, एक बार करियर में समझाना। अगर सोचिए कि आपके एक बुआ का लड़का है जो अभी कमाई धमाई नहीं कर रहा है, बिजनेस ब्लूप्रिंट में आ जाता है, अपनी ट्रेनिंग क्वालिफाई करता है, और महीने का, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 50,000 रुपया कमा सकता है, ज्यादा नहीं, 50,000 रुपया, जहाँ पे उसको 5,000 कमाने के लाले थे। आपको आशीर्वाद देगा या आपको बद्दुआ देगा? आपको आशीर्वाद देगा या बद्दुआ देगा? आपको आशीर्वाद देगा या बद्दुआ देगा? आशीर्वाद देगा। पर हम दिमाग में ये सोचते हैं ये नहीं चला तो, ये नहीं किया तो किसी और के थ्रू भी ज्वाइन करके नहीं कर सकता था। मौका तो मिलना चाहिए, मौका तो देना चाहिए। सबसे वहां पे आएगा रिलेटिव्स। सिमिलरली पापा की फैमिली में से, पापा की फैमिली में कौन आएगा? जहां पे मेरे चाचा, मेरे ताऊ, ये सारे लोग, मेरे कजिन्स, मेरी बुआ, ये सारी पूरी फैमिली वहां पे आ जाएगी रिलेटिव्स में। फिर आते हैं जहां पे इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए लोग। मैं यहाँ पे एक गजब का एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। हमारे साथ में एक मैडम थी, अभी तो बड़ा बिजनेस में एक्टिव नहीं है। इनका एक दिन फोन आता है कि सर आज आप मेरे को डांटो, आज आप मेरे को डंडे मारो। तो क्या हुआ कि सर मैंने आपकी बात न मानने का पाप किया है। और पता नहीं मेरे को क्यों स्ट्राइक हुआ। मैं तो, ये अपर्णा पोपट तुम्हारी फ्रेंड है? तो क्या, हाँ सर। आई वॉज शॉक्ड, और गैस भी एकदम स्ट्रॉय। क्या हुआ था, मैंने एक अपर्णा पोपट करके एक लड़की थी राजकोट की, उसको मैंने ग्रुप में, गुजरात की ट्रेनिंग ग्रुप में ऐड किया। और जैसे ऐड किया और थोड़े करीबन 1-2 मिनट के अंदर में उसने मेरे को कॉल किया। तो और जिस हिसाब से बोल रही थी, और मैं ये ट्रेनिंग में बोला करता था, आपके दोस्तों को बताओ, आपके दोस्तों को बताओ। मैंने बोला तूने उसको अप्रोच क्यों नहीं किया, ये मेरे को बता, तो मैं दूसरे सेशन में लोगों को समझा पाऊं। तो उसने बोला कि सर ट्रेनर हैं, बोलते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है, वो कैरियर में देख रहा होगा, नहीं देख रहा होगा, क्या मालूम, उसका तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। मैंने ऐसा सोचा उसका अच्छा चल रहा है, वो तो कोई MLM कंपनी में काम कर रही थी, बहुत अच्छे लेवल पे थी, तो वो थोड़ी सोचेगी ऐसा मैंने सोचा। अब वो क्या सोचेगा, वो क्या परिस्थिति में है, वो क्या अवस्था में, ये मैं सोच रहा हूँ, इसलिए मैं उसको अप्रोच नहीं कर रहा हूँ। और ये जो अपर्णा पोपट थी, ये लेडी ने आई थिंक जून या जुलाई में ज्वाइन किया था, और तकरीबन करीबन 11-12 लाख का बिजनेस किया। फिर कोविड का प्रॉब्लम हुआ और बहुत सारा उनका फैमिली इश्यू हुए। अभी टच में नहीं है, मेरे को स्टेटस भी नहीं मालूम क्या है। आई थिंक शी वाज फ्रॉम राजकोट या भावनगर से थी। पर आप सोचो, जो भी उसको मदद मिली होगी, जो भी चीज मिली होगी, जितने भी टाइम के लिए उनका करियर लिखा होगा, हुआ तो सही, अच्छा तो हुआ, आए तो सही। तो इंस्टीट्यूट यानी आप समझ लो कि जो मेरे साथ में स्कूल, कॉलेज, ट्यूशंस, कराटे क्लास में, जूडो के क्लास में, स्विमिंग के क्लास में, संगीत के क्लास में, मेहंदी के क्लास में, मैं जहाँ पे क्या बोलते ब्यूटी पार्लर का कोई क्लास कर रहा था, मैं कुकिंग क्लास में कहीं पे गया था, ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूट में जो आए हैं, उन सबका नाम सोचे बगैर लिख देना है। अगर आप सोच सोच के लिख रहे हो, ऐसा नाम दिखा आशुतोष, नहीं यार ये तो बहुत बड़ी कंपनी में रीजनल ट्रेनिंग हेड है, ये तो काम नहीं करेगा। ये राहुल भाग्या, अरे नहीं यार ये तो यूट्यूबर है, ये तो बहुत बड़ा ये बन गया इंस्टाग्राम का सेलिब्रिटी, ये काम नहीं करेगा। नहीं, आपको नहीं मालूम किसकी क्या पोजीशन है।
किसकी क्या परिस्थिति है ये नहीं मालूम। अभी मेरे साथ में एक हुआ कि मेरा एक फ्रेंड था, रिलायंस में एचआर में था, और उसने मेरे को बोला कि यार एचआर में एक अच्छा आदमी चाहिए गुजरात अहमदाबाद बेस्ड केंद्र में। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने जो मेरे आजू बाजू में थे उनको भेजा। अब एक बंदा था जो जॉबलेस होके बैठा हुआ था, उसको मैंने अप्रोच नहीं किया, मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को पता ही नहीं था कि ये जॉबलेस बैठा हुआ है या जॉब में बैठा हुआ, क्योंकि मैं उसके लिंक्डइन में देखता था, बहुत बढ़िया लेवल पे बहुत बढ़िया जॉब वॉब में कर रहा था, सब कुछ एवड था, पर पता ही नहीं था 3 महीने से वो जॉब छोड़ के बैठा हुआ है, झगड़ा वगड़ा हुआ, कुछ तो हुआ ही करके, ना ही उसने मेरे को बताया। और एक बढ़िया रिलायंस जैसी कंपनी के अंदर में ऑफर उसके हाथ से चला गया, खड़े खड़े सिलेक्ट हो जाता, उतना था। तो एक है, लोगों से बात करो, बात करने से बात बनती है, बात करने से बात बनती है, और थोड़ा सा पेशेंस और धैर्य बनाए रखो। फिर है एम्प्लॉई, जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो आपके साथ में काम कर रहे हैं, जो आपकी पहली कंपनी में काम कर रहे थे, उससे पहले की कंपनी में काम कर रहे थे, ऐसे लोगों का लिस्ट बनाओ। जो सबसे ज्यादा परेशान होता है ना करियर के लिए, जो बदलाव के लिए जो सोच रहा होता है ना, वो जॉब वाला सोच रहा होता है। बिजनेस वाला बिजनेस को ग्रो कराने के बारे में या नए बिजनेस के बारे में सोच रहा होता है। बट मेजोरिटी जॉब वाले हैं, जितने भी जॉब वाले हैं, मैं चैट बॉक्स में चाहूंगा, चैट बॉक्स के अंदर में आप मैसेज डाल सकते हो कि भाई जॉब करने वाले, क्या आप अपनी जॉब में यस और नो, चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स के अंदर में, क्या आप अपनी जॉब में खुश हो? देखो मेजोरिटी नो लिख रहे हैं, यही तो मेरे प्रोस्पेक्ट हैं। जब आप सारे लोग जितना भी दिख रहे हो आपको चैट बॉक्स के अंदर में, शायद ये सब डायरेक्ट मैसेज आ रहा तो नहीं दिख रहा है, पर हर 10-20 के अंदर में वहां पे रॉबर्ट कियोस्की बोलते हैं कि लोग मजबूरी में जॉब शुरू करते हैं और जॉब मजबूरी बनके रह जाती है। लोग मजबूरी में जॉब शुरू करते हैं और जॉब मजबूरी बनके रह जाती है। वो कोई भी हो सकता है, वो आरटीएच भी हो सकता है और जेडटीएच भी हो सकता है, जेडएम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हर आदमी को जो कमा रहा है उससे एक्स्ट्रा कमाना, हर आदमी को कुछ और नाम, हर आदमी को कुछ और बड़ा कैरियर चाहिए होता है, और बड़ी चीज उसको चाहिए होती है। जब वो नहीं मिलती है तो वो ढूंढता है, और आइडियली मैं बताऊं, हर 90 दिन में लोगों को अप्रोच करते रहो। समझो आपने अभी मेरे को अप्रोच किया, भाई बड़ा बिजनेस में आईबीसी बनने के लिए आ जाओ या बीबीपी बनने के लिए आ जाओ, तो वहां पे आपने ज्वाइन करवाया, मैं बातचीत कर रहे हैं, शायद मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 90 फॉलोअप रखो, बीच में सारे मैसेज वैसे डालते रहो, पर हर 90 दिन में बातचीत करते रहो। मैंने लोगों के थॉट चेंज होते हुए देखे। क्लासिक एग्जांपल नवजोत सिद्धू, आप सब जानते हो, एक टाइम पे बीजेपी के स्टार प्रचारक थे, बीजेपी के स्टार प्रचारक। कोई सोच नहीं सकता था ये आदमी बीजेपी से जा सकता है। अच्छे चुनाव के अंदर में उन्होंने क्लीन स्वाइप मरवाया हुआ है। गुजरात चुनाव में बहुत हंगामा किया, इवन जब प्रधानमंत्री के उसमें चुनाव में चला था तब तक बढ़िया चला था। अब अचानक पंजाब चुनाव आए, उनको लग रहा था कि मैं सीएम बनूंगा, नहीं हुआ, तो भाई कांग्रेस में पलटी मार गए। सब लॉयल्टी, सब कुल खानदान धरा रह गया। आई रिमेम्बर उनका इंटरव्यू है, मैं तो कट्टर कांग्रेसी हूँ, कट्टर कांग्रेसी, मेरे खून में कांग्रेस है। क्यों? मेरा बाप कांग्रेस में था। तो तू तो गद्दार निकला, बीजेपी में क्या कर रहा था? चेंज, आदमी अपना फायदे, नेक्स्ट लेवल का फायदा, नेक्स्ट लेवल का बेनिफिट देख रहा होता है, पर आपने अप्रोच ही नहीं किया, आपने बताया नहीं, तो कहां पे पहुंचेगा? आगे बढ़ते हैं। नेबर, यहां पे भी मैं एक एग्जांपल शेयर करूंगा। एक हमारे यहाँ पे कड़किया साहब है, कार्तिक कड़किया, मेरी फ्लोर में 9th फ्लोर पे रहते हो। तो ये जब लॉकडाउन खुला, फिर हमने जब सेट हुआ, ये 2021 या 22 की बात है, गणपति बैठाए हुए थे, तब तक हम लोग वीबीएस को भी, और तब तक हम लोग एक बार मिले थे, फोटो ढंग से इंडिविजुअल नहीं खिंचाई थी। फिर पहले फोटो मेरी आशुतोष सर ने खींची थी, और वीबीएस के साथ में फोटो था, और गलती से मेरे हाथ में एक मंकी कैप रह गया था, तो आशुतोष सर ने बोला था मैं काट के भेजूंगा सर, चिंता मत करो, ऐसा कर। वो मैंने अपने स्टेटस में डाला। ये बंदा नीचे मीटिंग में मिलने आया, और जब वो जो गणपति पूजा हो रही होती है, तो पूजा आया और बोला कि आप विवेक बिंद्रा के साथ में आपका फोटो देखा, आप उनके साथ में कैसे एसोसिएटेड? मैं सर, मैं उनका
मैं उनका ट्रेनर हूँ, तो उन्होंने कुछ और लिया। अब देखो बोलने में भाषा बोलने में भी गड़बड़ थी। तो मैंने बोलना था मैं उनका ट्रेनर हूँ, यानी उनकी कंपनी में ट्रेनर हूँ। उन्होंने समझा मैं उनका ट्रेनर हूँ, यानी उनको ट्रेनिंग देता हूँ। क्या आप उनको क्या ट्रेनिंग देते हो? मैं विवेक बिंद्रा को क्या ट्रेनिंग दे रहा हूँ? फिर बोला नहीं, मेरे को गलती हो गई है, मैं उनकी कंपनी में ट्रेनर हूँ, मैं वहां पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। तो उसने भाई ने बोला कि मैं उनको उनका वीडियो रेगुलरली देखता हूँ, उनको रेगुलरली फॉलो करता हूँ। तो मैंने बोला मैं तो यूट्यूब पे करते हो तो एक एप्लीकेशन भी है जिसके थ्रू आप बिजनेस में, और उन्होंने जॉब छोड़ा था और अपना बिजनेस ही शुरू किया था, तो इसका भी आपको फायदा मिल सकता है। उसने बोला मैंने 6 दिन पहले ही एलटीएम लिया है, उनका एक एलटीएम करके कोर्स है वो मैंने ले लिया है, मेरे ही फ्लैट में था। मैं बेचता नहीं हूँ इसलिए चलो मैंने वहां पे नहीं रखा था, पर उसको नहीं मालूम था। अगर उसने मेरे को अप्रोच किया होता तो मेरा कोई एक आईबीसी का भला तो हो सकता था। तब से मैंने ये तय कर लिया कि भाई अपने स्टेटस में लगा के रखना है, अपनी चीजों में बता के रखना है चीजों को लेके। तो जिससे जो भी इंक्वायरी आती है, और मेरा एक रूल है, जो भी इंक्वायरी आई जिसके साथ में मेरा लास्ट बातचीत हुआ होता है या मैसेज का एक्सचेंज हुआ होता है, टक देके मैं उसको भेज देता हूँ, या तो फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल जो टॉप ऑफ द माइंड है उस आईबीसी को दे देता हूँ। तकरीबन मैं अपने इस कॉन्टेक्ट से करीबन 12 से 13 लाख रुपए का बिजनेस मैंने बड़ा बिजनेस में लोगों को दिया हुआ है। अब समझो नेबर की बात करते हैं, मेरे एक फ्लोर पे 4 लोग हैं, ऐसे 10 तो 40 घर इस तरफ, ऐसे 4 टावर हैं, तो 160 मकान है। 160 मकान में से क्या मेरे को 5 लोग नहीं मिल सकते? और मेरे को वहां पे जाने की प्रूव करने की कोई कोशिश नहीं है कि परेश जोशी बहुत अच्छा आदमी है। हाँ, सिवाय कि मेरा बिहेवियर मेरे पड़ोस में अच्छा रहा है। तो अगर मैं झगड़ा कर रहा हूँ, पार्किंग के लिए कर रहा हूँ, ये लोगों के साथ में नाटक कर रहा हूँ, तो लोग मेरे पे भरोसा नहीं करेंगे। वो हर जगह पे होगा। ह्यूमन बिहेवियर अगर आपका लोगों के साथ में पीपल स्किल अच्छी नहीं है तो दिक्कत रहेगी। पर मैं शाम को जाके बैठूंगा, जहाँ पे बैठे हुए लोगों से बातचीत करूंगा, दोस्ती यारी करूंगा, मैं लोगों को पकड़ कर बता सकता हूँ। और मेरे को बहुत ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा उनको आग लगानी है और वेबिनार में बिठा देना है, थोड़ा सा उनके बारे में जानना है, उनके प्रॉब्लम के बारे में जानना है और सीधा बिठा देना है, जो नॉर्मली हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं ट्रेन में आते जाते। अब तो वो जमाना चला गया है, मोबाइल आ गया तो सब मोबाइल में यूज करते हैं। पहले लोग एक दूसरे से बातें करते थे, यानी ऐसे हुआ करता था कि ऐसे इंसिडेंट्स मैंने देखे हुए जहां पे लोग ट्रेन में दोस्त बने और अपने बच्चों की शादियां करवाई। इतने गार्ड फ्रेंड बने कि लाइक 2 स्टेट से वो क्या बोलते हैं, इनकी शादी में ये आ रहे हैं, उनकी शादी में वो जा रहे हैं, उनके घर बन रहे थे यहाँ पे आ रहे, ऐसे रिश्ते बन जाया करते थे, इतना ट्रस्ट बनता था। तो हमको तो खाली प्रोडक्ट ही बेचना है, तो नेबर को छोड़ना नहीं है। फिर आता है D4 फ्रेंड्स में, D4 डॉक्टर, सीए, लॉयर, ये प्रोफेशनल लोग जिनका मैं कस्टमर हूं। मेरा किराने की दुकान वाला, मेरा बार्बर, ये सारे लोग जिनका मैं कस्टमर हूं वो मेरे कस्टमर बनेंगे। मैं जिंदगी भर उनसे माल ले रहा हूं तो मैं उनको बेचने का हक नहीं रखता हूं क्या? पर हम ये प्रोस्पेक्ट से सोचते ही नहीं है। मैंने हमारे किराने वाले को यही बेचा हुआ है, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, जो बीसीपी है, और मेरे जो बार्बर था उसको हमने बेचा हुआ है। ये वाला नहीं, वो वाला तो अभी पुराने जहाँ पे मकान था वहां पे जाता था, उसको बेचा था, फेस वैल्यू था। नए वाले को तो और सुधारना पड़ेगा कि भाई कस्टमर को पूछ लिया कर, कुछ ना कुछ उड़ा मत दिया कर, ठीक है। मेरा सीए है, उसने अपनी कस्टमर मीट अटेंड किया हुआ है। मेरा डॉक्टर है, वो विवेक सर को फॉलो करता है। ऐसे ही बातचीत निकल रही है और वहां पे हम शेयर करते हैं, ये देखो ये देखो। अगर मैं ट्रेनर होके भी अगर मैं ये सारी चीज शेयर करूं, मेरे को तो सेल नहीं होता, मेरे को तो कोई पैसा नहीं मिलता, मेरे को कोई कमीशन नहीं मिलता, तो भी मैं करता हूं। तो आपकी तो इनकम इसी पे टिकी हुई है। तो आपको क्या लग रहा है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए। चैट बॉक्स के अंदर में अगर मैं ट्रेनर होके वहां पे कर रहा हूं तो क्या आपको नहीं बताना चाहिए? यस और नो? तो शर्म किस बात की, हेजिटेशन किस बात का, तकलीफ किस बात की? एंड सबसे बड़ा आता है जहां पे आपका रिलेटिव का एक बार लिस्ट खत्म हो जाए, तो एज फॉर स्ट्रेंजर, अनजान लोग, कोई पार्किंग में मिल गया, कोई एटीएम के वहां पे मिल गया, कोई होटल में मिल गया, कोई लिफ्ट में जाते हुए मिल गया, जो भी लोग हैं, खाली आपको उसको चेहरा देखना, स्माइल करनी और बात शुरू करनी है। इसके अंदर में हमारे कुछ ट्रेनर है, वो भी बहुत एक्सपर्ट है। राहुल सर हैं, विनोद सर हैं, विशाल सर हैं, आशुतोष सर हैं, यानी
स्ट्रेंजर देखा नहीं और चिपक जाओ उनके साथ में। करना क्या है, आप सामने देखा, इसी फ्लैट में रहते हो क्या, फ्लैट में मिला, नहीं यहाँ पे फ्रेंड को मिलने आया था। ओके, किनको? अच्छा, रमेश भाई को। ओके बढ़िया, उनके साथ में काम करते हो? ओके ओके, लिफ्ट में चलते चलते हाय हेलो करो, बातचीत करो कि मैं यहीं पे रहता हूँ, C202 में रहता हूँ, आइए बात करते हैं, मिलते हैं कभी, ये मेरा कार्ड है, आपका कार्ड दे दीजिए, टक एक्सचेंज करो, नंबर एक्सचेंज करो। हमारी हेजिटेशन होती है क्योंकि हमने ऐसा कभी नंबर एक्सचेंज नहीं किया, तो हमने कभी कार्ड शेयर नहीं किए होते। करके तो देखो, करके तो देखो। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जब काम किया करता था, तो हम लोग है ना अहमदाबाद में IIM करके जगह है, तो वहां पे एक किटली बॉबी है, बॉबी करके है, मस्का बन फेमस था उसका, तो हम लोग वहां पे बैठते थे, हमारी बैठक थी, तो हम लोग आते जाते लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करते थे। तो मेरी अपलाइन मेरे को हमेशा पुश करती जहाँ, और मेरे को डर लगता था, भले इसमें सेल्स में था तो भी डर लगता था, क्योंकि अनजान लोगों से कैसे बात करें, अनजान लोगों से कैसे बात करें। फिर एक बार जब शुरू हो गया, बॉस तुम लाओ ना, इवन मैंने एक शेखर करके था IIM का, उस टाइम का टॉपर था, जिसको उसके प्रोजेक्ट के लिए कुछ अवार्ड भी मिला था, बड़ा पैकेज मिला था, उसने पैकेज को लात मार दिया था, अपना चेन ऑफ कुछ रेस्टोरेंट शुरू किया था। उस बंदे को वो चाय की टपरी पे बिठा के नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान दिखाया, ज्वाइन कराया था उसको। कोई भी, मैं अभी यहाँ पे आ रहा हूँ, हो सकता है आपके फैमिली रिलेटिव, आपके सोशल जो इतना भी लोग हैं, उसमें आप पॉपुलर ना हो, आप ट्रस्टवर्दी ना हो, कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे स्वभाव, कुछ ऐसी हरकतें की हो, या आप उस लेवल पे हो जहाँ पे लोग आपके अंदर में इंटरेस्टेड नहीं होते। जो गरीब होता है उसका कोई दोस्त नहीं होता है, बपरा है, ये है, वो है, तो वो भी होगा। और दूसरा हो सकता है कि कहीं पे हमने गड़बड़ किया हो, कहीं पे हमने रिलेशन नहीं रखे हो, कभी हमने लोगों से लड़ झगड़ के ही रखा हो। पर जो अनजान आता है, अनजान आदमी होता है, उसको हमारा कोई भी पिक्चर दिमाग में नहीं है। जैसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग का मेरे दोस्तों को लेके जा रहा था, तो बोलते थे परेश यार ठीक है यार, ये दोस्ती यारी पिक्चर देखने तक ठीक है, इसके साथ बिजनेस कैसे हो सकता है, इसको कुछ नहीं आता है, इसको तो ढंग से अंग्रेजी भी नहीं आती, इसको तो ढंग से बोलना भी नहीं आता है, ये तो आर्मी में जाने के लिए कर रहा था, अभी अचानक इसमें कर रहा है, अभी वो कर रहा था, अभी ये कर रहा है। तो हो सकता है आपके दोस्तों में आपकी इमेज ठीक ना हो, पर अनजान लोगों में आपका इमेज का कोई टेंशन नहीं है, कोई प्री कंसीव नोशन ही नहीं है कि पहले से कोई आपकी पूर्व धारणा उन्होंने बांध के नहीं रखी हुई। तो स्ट्रेंजर अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट हो जाता है। यानी समझो कि आपके फोन नंबर में 2000-3000 लोग होंगे, भारत में 140 करोड़ की आबादी है, 3000 लोग निकाल दो, उतना बड़ा मार्केट आपके लिए है। अगर 2-3 हजार लोग वहां से निकाल दो तो भी 140 करोड़ की आबादी का एक पूरा मार्केट है। हर साल एक 12वीं पास एक ग्रुप, एक लॉट आते ही जाएगा, आते ही जाएगा, आते ही जाएगा, और हर एक को जॉब नहीं मिलेगी, हर एक को जॉब नहीं मिलेगी, हर एक का खुद का बिजनेस शुरू नहीं होगा, हर एक कोई बिजनेस शुरू, ऐसा ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करना नहीं चाहेगा। तो आपके पास इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी जो चाहिए, इस बिजनेस में चाहिए रॉ मटेरियल। समझो अगर मैं वाटर बॉटल का बिजनेस शुरू करता हूँ, तो मेरे को जैसे कॉपर का है, तो मेरे को कॉपर चाहिए होगा, ये रॉ मटेरियल है। मेरे बिजनेस में रॉ मटेरियल इंसान है। क्या भारत में इंसानों की कोई कमी है? चैट बॉक्स में, क्या भारत में इंसानों की कोई कमी है? चैट बॉक्स के अंदर में मैसेज डाल सकते हो चैट बॉक्स में। क्या लग रहा है कि आने वाले 5-10 साल के अंदर में भारत में इंसान नहीं रहेंगे और डायनासोर ही पर जन्मेंगे? क्या ऐसा होने वाला है? एस्ट्रॉइड टक्कर आने वाला है यहाँ पे आके? मोदी जी अब तो चांद पे अभी चंद्रयान पहुंचा है, हमको लग रहा है कि वहां पे भी हमारी आबादी पहुंच जाएगी है, वहां पे भी है, अपने पंजाबी समोसे बिक रहे होंगे, वहां पे भी गुजराती खमन ढोकला फाफड़ा बेच रहे होंगे, गरबा गा रहे होंगे, मराठी लावणी कर रहे होंगे, कर्नाटका वाले मैदू बड़ा बेच रहे होंगे, कुछ ना कुछ चल रहा होगा वहां पे। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, हमारे पास इस बिजनेस का रॉ मटेरियल का भंडार है, और जब ये भंडार खत्म होने की शुरुआत कर रहा होगा, तब दूसरा भंडार आ चुका होगा। आपको लग रहा है ये खत्म हो रहा है, तो अभी दूसरा आ जाएगा। आबादी बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। आपको कभी भी चाइना जाके माल नहीं बेचना पड़ेगा ठीक है, उतना आबादी हमारे पास सफिशिएंट रहेगा। हिंदी बोलने वाला एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, 70% लोग इंडिया में हिंदी बोल और समझ लेते हैं, एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो इंडिया के बाहर जाने की कहीं पे जरूरत ही नहीं है हमको।
तो कसम खा के मेरे को बोलोगे, फ्रेंड्स का है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। आर यू रेडी? इसका फ्रेंड्स का फॉर्मूला कैसे ले लो? क्या आप अपने आसपास और खास में बेचने के लिए रेडी हो? बेचना कैसे, उसकी ट्रेनिंग आपकी हो रही है, बस वही बेचना है, तरीका और कुछ नया नहीं है। रेडी हो तो आर लिख दीजिए फटाफट, तो मेरे को समझ में आए, नहीं तो मैं ट्रेनिंग यहीं पे क्लोज करता हूं, अगर अभी भी रेडी नहीं हो तो। डन। और अभी भी डर लग रहा है, अपने अपने आरटीएच को कनेक्ट करिए। भगवान की दया से आपके पास सक्षम आरटीएचएस हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उनका फायदा उठाइए। बड़ा बिजनेस में काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अपने आरटीएच से कभी भी दूर मत होना, अपनी ट्रेनिंग से कभी दूर मत होना। भले अभी आपका टाइम खराब चल रहा है और आप नहीं ध्यान दे पा रहे हो बड़ा बिजनेस में, कोई बात नहीं, ट्रेनिंग अटेंड करते रहिए। एक टाइम पे अपना टाइम आएगा, बस इतना लेके चलिए, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब आता है स्ट्रेंजर, अनजान लोगों को कैसे ढूंढे। तो 2-3 तरीके हैं, उसमें से अभी 2 तरीके आपको बता रहा हूँ। तीसरा तरीका जो अनजान लोगों से डायरेक्ट बातचीत करना है, यहाँ पे आता है रेफरल से। यानी मैंने, मेरे दोस्त है आशुतोष जी, उनको कांटेक्ट किया, आशुतोष जी से बातचीत किया, पर आशुतोष जी अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, पर उनसे मेरे को बीनूप सर का, कविता मैम का मेरे को रेफरेंस मिला, मेरे को शैलेंद्र सर का रेफरेंस मिला, मेरे को हर्ष अरोड़ा का रेफरेंस मिला, तो मैं रेफरल में जाऊंगा। और रेफरल में बहुत बढ़िया अच्छा धंधा होता है। आप लेके चलो अच्छे जो इंश्योरेंस एजेंट है, जो टीओटी सीओटी होते हैं, एमडीआरटी होते हैं, वो रेफरल पे आज की तारीख में काम कर रहे हैं। आप देखिए, जाइए इंस्टाग्राम में या आप जाइए क्या बोलते हैं फेसबुक के अंदर में, आप कितने इंश्योरेंस एजेंट की आप ऐड देखते हो, इंश्योरेंस की कितनी ऐड देखते हो। जब हम लोग बड़ा बिजनेस के डीएमटी रन कर रहे होते हैं, आपको कोई इंश्योरेंस एजेंट का कोई सजेशन में कोई ऐड मिलता है? रेफरल या तो व्हाट्सएप के ग्रुप में मैसेज डाल रहे होंगे, या चैट बॉक्स में जो फेसबुक में डाल रहे हो, जो हम आगे बात करेंगे, पर उनका सबसे बड़ा होता है रेफरल। मैं एक अतुल पंड्या करके एलआईसी के क्या बोलते हैं एजेंट को मिला था, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग काम कर रहा था, उनको मिला था, बातचीत कर, उन्होंने पालड़ी में अपने घर पे बुलाया था, तो मैंने कहा एलआईसी के एजेंट ऐसे ही होगा। पहुंचा भाई, बड़ी आत्मा थी। उस टाइम पे मित्सुबिशी की कार आई थी, मैं नाम भूल गया उसका, मित्सुबिशी लैंसर ऐसा कुछ तो नाम था। कि भाई के पास वो गाड़ी थी और बंगलो था, बड़ा सा बंगलो, और वो बंगलो के पीछे की रो में एक दूसरा बंगलो खरीदा, तो उससे कनेक्ट करके रखा था, और एकदम आलीशान मकान। अंजीर का थिक शेक पिलाया मेरे को, बातचीत किया, ये किया, एंड ही वाज इम्प्रेस के परेश ये करके उसने ज्वाइन भी किया। फिर मैंने उसको पूछना शुरू किया कि सर आप कैसे करते हो, आप लोगों को कहाँ से लाते हो इतने साल से, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी उस जमाने में बेचना, आज की जमाने में बेचना बहुत आसान है, उस जमाने में बेचना बहुत टफ था, लोग उसकी वैल्यू नहीं समझते थे। और वहां पे वो उन्होंने जब ये अपना बताया कि मैं रेफरल कैसे उठाता हूँ, किस तरह से काम करता हूँ, किस तरह से मैं कनेक्ट बना के रखता हूँ, अपने करंट कस्टमर से कनेक्ट बना के रखता हूँ, जिन्होंने नहीं खरीदा उनके से मैं कनेक्ट कर बना के रखता हूँ, कैसे उनके मैं बर्थडे विश करता हूँ, कैसे मैं उनको मैसेज डालता हूँ, कैसे मैं नई टेक्नोलॉजी उस टाइम पे एसएमएस था, आपके पास तो व्हाट्सएप है? आपके पास तो इंस्टाग्राम है, आपके पास तो फेसबुक है, आपके पास तो फेसबुक का मैसेंजर है, उस जमाने में खाली एसएमएस था। तो देखो कि मेरा सुबह एक ही काम होता है कि आज जितनों की बर्थडे है उनको मैसेज डालना, फिर उनके साथ में जाना, उनके ऑफिस में जाता हूँ, चाय पीता हूँ। मैं रोज में ऐसा होता है कि 2 से 3 जगह पे मैं जाता हूँ, चाय पीता हूँ, रेफरेंस उठा के लाता हूँ, फिर उस पर काम करता हूँ। तो मेरे ये 3 दिन रेफरेंस उठाने के लिए रहते हैं, ये दिन मेरा काम करने के लिए रहता है, ये दिन मैं ग्रुप में लोगों को बुला के समझाता हूँ, मैं यहाँ पे कंपनियों में जा जाके करता हूँ, कंपनी रेफरेंस उठाता हूँ, यहाँ पे मैंने एचआर वालों को पकड़ के रखा है, यानी आदमी सॉलिड इन्वॉल्व। तो मैंने बोला सर ये सब आपने कैसे सीखा? तो करते करते सीख गए। एलआईसी में आज की तारीख में भी इतनी कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग टीम नहीं, जितनी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग टीम आपके पास बड़ा बिजनेस में है, और रेफरल से धंधा कर रहा था। और ये रेफरल का भी अगले वीक में आपके पास एक सेशन आ जाएगा कि रेफरेंस कैसे मांगी जाए, किस तरह से उठाया जाए, ठीक है। दूसरा आता है, रेफरेंस के बाद आता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग 2 किस्म के होते हैं, एक होता है जो है ऑर्गेनिक, जो आप
पोस्ट डाल के आप अपने नेटवर्क में लाते हो। और दूसरा होता है पेड। पेड के बारे में आप बात नहीं करेंगे। पेड का अगर करना है, आप अपने आईबीसी मैनेजर, अपने चैनल पार्टनर को कनेक्ट कर लीजिए, वो आपको हेल्प कर देंगे। हम बात करेंगे आज ऑर्गेनिक के बारे में, कैसे ऑर्गेनिकली ग्रो किया जाए। यहाँ पे हम आता है कि अगर डिजिटल मार्केटिंग ऑर्गेनिकली हम कर रहे हैं तो हमको कौन कौन सी जगह पे फोकस बना के रखना है। तो 6 जगह पे हम फोकस बना के रखेंगे। फेसबुक, गूगल जो माय बिजनेस है वो, व्हाट्सएप, यूट्यूब, लिंक्डइन एंड टेलीग्राम। मैं इनमें से कुछ चीजों के बारे में बात करूंगा। लिंक्डइन थोड़ा कॉस्टली है, पर आपको जैसे कंपनी के स्पॉन्सर हैं, केस स्टडी है, व्हाइट लेवलिंग है, वो लिंक्डइन से बहुत अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है। जो जॉब करने वाले लोग हैं, जो क्या बोलते हैं कि 30 साल से कम के हैं, जिनकी इनकम अभी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की है, ऐसे लोगों को आप बिजनेस के लिए भी अप्रोच कर सकते हो, मैसेज डाल के। पर वहां पे क्या बोले, लीड जो डीएमटी पेड प्रमोशन है वो बहुत महंगा पड़ता है। तो उससे अच्छा बेटर है कि ऑर्गेनिकली जाओ। आप जैसे लिंक्डइन में देखते होगे, आपको कोई फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजता है, फिर आप फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करते हो, फिर तुरंत ही उनका मैसेज आ जाता है कि हाय, मैं यहाँ का ट्रेनर हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं एलएमएस बेचता हूँ, ये करता हूँ, और क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है हम कोलैबोरेट होकर काम कर सकें, ये है तो प्लीज मेरे को बताइएगा, अपॉर्चुनिटी दीजिएगा, ऐसा करके वो मैसेज डालते हैं। तो आप भी एक फिक्स मैसेज बना के वहां पे डाल सकते हो। आप टेलीग्राम है, टेलीग्राम के अंदर में एक ग्रुप ही क्रिएट कर सकते हो, जो मैं अभी आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा, उस पर बात करेंगे। ठीक है। आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका पीपीटी भी आपको मिल जाएगा अपने ट्रेनर के थ्रू। ठीक है। सबसे पहला है गूगल बिजनेस अकाउंट। गूगल बिजनेस अकाउंट में जाना है। ठीक है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूँ। गूगल बिजनेस अकाउंट, ठीक है, आपने देखा होगा, जैसे आप डालते हो होटल नियर टू मी, रेस्टोरेंट नियर टू मी, क्या होता है, अगर आप दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली के अंदर में आप शादरा में बैठे हो, या मुंबई के अंदर में बोरीवली में हो, तो क्या आपको गुजरात में अहमदाबाद का होटल का दिखाता है? कहाँ का दिखाता है होटल? पूजा मैम, जगदीश जी, राहुल जी, आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही? मैं बोर तो फील नहीं करा रहा हूँ आप लोगों को, सबको नहीं, मैं जनरलाइज बात करूँ। पूजा जी आप रहिए, कोई टेंशन नहीं है। सबिता जी, क्या लग रहा है आपको? मुंबई का ही दिखाएगा, बोरीवली का ही दिखाई देगा? तो होता क्या है, आपको इसको समझिए। आपको पहला काम क्या करना है, आज आपको अपना गूगल का बिजनेस अकाउंट खोलना है। अब दिमाग में आएगा कैसे? जब भी दिमाग में कुछ कैसे आए, जाके सर्च मारो, सीखो खुद से करना। हर चीज ट्रेनर नहीं करके देगा, हर चीज आपका पंडित नहीं करेगा, खुद तो कुछ तो करना पड़ेगा। थोड़ा सा जाके YouTube में सर्च मारोगे, गूगल बिजनेस अकाउंट कैसे खोले, मिल जाएगा आपको। कोई ना कोई तो महारथी होगा, केतन भाई जैसा, सत्यनारायण जैसा, कि जिसने एक वीडियो बना के डाल दिया होगा। उसको भी बेचारे को कुछ लाइक मिल जाएगा, कुछ वॉच टाइम मिल जाएगा, और आपको आपका काम पूरा हो जाएगा। 4 वीडियो देखोगे, आप खुद वीडियो बनाने के लायक हो जाओगे। पर आज आपको कसम खा के आपको आज के आज व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के करना है। 2 से 3 महीना वेरिफिकेशन और कुछ लगता है, उसका टाइम लगता है, मेरे को अभी याद नहीं है। तो मेरा भी एक अकाउंट है जो मेरे स्टूडेंट ने खोला था। अगर आज की तारीख में गुजरात में, अहमदाबाद में कोई सर्च मारता है कुंफू ट्रेनर या कुंफू ट्रेनिंग, कराटे ट्रेनिंग, तो वहां पे सीधा व्हाट्सएप के उसमें गूगल में मेरा निकल जाए, या विंग चुन ट्रेनिंग इन इंडिया, विंग चुन कुंफू इन इंडिया, तो वो तुरंत ही जाएगा। तो वहां पे मेरे ही 2 पेज बने, बिजनेस अकाउंट बने, वो दोनों खुल जाएंगे। और उसका मैं फायदा बताता हूँ। मेरा एक समीर करके स्टूडेंट था, आईटी में बढ़िया लेवल पे था, अभी पुलिस में है, तो अच्छा काम कर रहा था। उसको बोला कि गुरुजी मैं आपके लिए ऐसा बना देता हूँ, तो बना तू अपना। उस पे ये सब देखते नहीं थे, और मैं बाय पैशन सिखाता हूँ, मैं प्रोफेशनली नहीं ये करता हूँ। तो उसने ये करना शुरू किया, बना दिया। फिर उसने थोड़ा सा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये सब बनाया, और वहां पे वो वीडियो बना के डालता रहता था। बिजनेस से ये फायदा मिला कि मेरे को महीने में मुश्किल से 1 या 2 मेरे रेफरेंस से आते थे। अचानक महीने में 15, 20 बात कर रहा हूँ 2014-15 की इंक्वायरी आनी शुरू हो गई, सिर्फ ये बिजनेस से। फिर और बड़ा सब सेट हुआ, गूगल बिजनेस अकाउंट का वहां पे है। फिर ये अपना जस्ट डायल आता है, जस्ट डायल में उन्होंने डाल दिया, सेट किया है क्या। मेरे को अच्छे खासे स्टूडेंट,
यानी जहां पे मेरे पास 4-5 स्टूडेंट हुआ करते, 30-30, 40-40 स्टूडेंट आने शुरू हो गए। इसका फायदा ये हुआ कि ये सब करने के बाद कलकत्ता के अंदर में मैंने 3 सेमिनार किए हैं, दिल्ली के अंदर में 2 सेमिनार किए, गोवा में 1 सेमिनार किया, मुंबई में 3 सेमिनार किए हैं, केरला में सेमिनार किए। इन सबको मैं जानता ही नहीं था, इन सबको मैं जिंदगी में कभी मिला ही नहीं था, कभी मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। ये मेरे को गूगल बिजनेस अकाउंट, मेरे फेसबुक, मेरा इंस्टाग्राम और मेरे यूट्यूब, यानी टोटल सोशल मीडिया प्लस गूगल बिजनेस, इसने मेरे को ये सब ला के दिए। मेरे पास अभी एक दुबई की इंक्वायरी चल रही है, दुबई में ट्रेनिंग के प्लान चल रहे हैं, न्यूजीलैंड में बात चल रही है, अरे ऑस्ट्रेलिया में बात चल रहा है, श्रीलंका वाला बात करके पता नहीं गायब है, जिंदा है कि नहीं है पता नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, उसका नंबर नहीं चल रहा है, पर इतने लोगों का इंक्वायरी है। आप सोचिए, ये मार्शल आर्ट में इतना फायदा दे रहा है, तो आपके पास तो जो प्रोडक्ट है वो इंडिया का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ऐसा बोल सकते मेरे को इस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं हो, सिवाय मुकेश अंबानी, रतन टाटा। उनको भी जरूरत है, उनके एम्प्लॉय को जरूरत है, उनके एम्प्लॉय को हम लोग व्हाइट लेबलिंग करके भी हमको प्रोडक्ट बेच सकते हैं। मेरे को बताओ, क्या स्टूडेंट को हमारे प्रोडक्ट की जरूरत है कि नहीं है? यस और नो, चैट बॉक्स में। क्या एक हाउसवाइफ है, अगर खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती है तो हमारे पास ऑप्शन है कि नहीं? हम करियर भी दे सकते हैं, हम उसको बिजनेस कैसे करना है उसको भी सिखा सकते हैं। एक जॉब करने वाला आदमी है जो जॉब में आगे बढ़ना चाहता है, उसको हमारे कोर्स से फायदा हो सकता है, नहीं हो सकता है? खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसका बिजनेस फायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक बिजनेसमैन है जो अपने फादर के बिजनेस में बैठा हुआ है और वो बिजनेस को बड़ा करना चाहता है, फैमिली बिजनेस में बैठा हुआ है, फायदा नहीं है? कोई अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, कोई स्टार्टअप करना चाहता है, किसी का ऑलरेडी एस्टैब्लिश बिजनेस है, अपने बिजनेस अक्रॉस इंडिया में फैलाना चाहता है, केस स्टडी हमारे पास। किसी का एस्टैब्लिश बिजनेस है, अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना चाहता है, केस व्हाइट लेबलिंग हमारे पास। किसी के कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हमारे पास व्हाइट लेबलिंग है। कमी है ही नहीं, यानी मेरे पास एक तो समझो कि रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं है, और मेरे पास ऐसी प्रोडक्ट है, ये सारे ही रॉ मटेरियल को दे सकता हूँ। रॉ मटेरियल इंसान, और है मेरे पास ऐसी प्रोडक्ट जो हर इंसान के काम में आ सकती है। हो सकता है वो अभी सोच रहा हो, ना सोच रहा हो, ये अलग बात है। अभी सोच रहा हो या ना सोच रहा हो अलग बात है। आप में से कितने लोग आज से 5 साल पहले बड़ा बिजनेस ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे थे? चैट बॉक्स में अंकित जी, दिलीप भाई, महेंद्र जी, राहुल जी, दिनेश भाई, विजय जी, 5 साल पहले बड़ा बिजनेस, 5 साल पहले बड़ा बिजनेस बना भी नहीं था। क्या बात कर, फेंका फेंकी मत करो। 5 साल पहले ये कंपनी ग्लोबल एक्ट हुआ करती थी। चीटर, गंदे लोग, गंदे लोग। आपने ये सोचना शुरू किया है 2019 से लेके अब तक में, और प्रैक्टिकली आपने डिसीजन आज से 6 महीने या साल भर पहले लिया होगा। जब भी ज्वाइन किया हो उसका 5 से 6 महीने पहले ही आपने डिसीजन लिया होगा, उससे पहले नहीं लिया होगा। पता ही नहीं था, पर पता चला ना, आए ना। अब समझो कि आज से 4 साल पहले आपको नहीं मालूम था कि आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा की एक कंपनी खुलेगी जिसमें आप ज्वाइन करोगे, बड़ा बिजनेस नाम की कंपनी होगी, और वहां पे 25 अगस्त को भारत के महानतम ट्रेनर परेश जोशी का सेशन अटेंड कर रहे होगे सुबह सुबह 8 बजे। हैं अंकित जी ऐसा सर पकड़ रहे हो, क्या बकवास है ये? ऐसा तो नहीं फील कर रहे हो अंकित जी? नहीं सोचा था हमने। तो आपके पास भी अभी वो कस्टमर है जो अभी स्कूल में है, कॉलेज में है, बिजनेस में फंसा हुआ। आज से 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद भी आएगा, बट आप इस बिजनेस में होने चाहिए। ये 3 महीने 4 महीने का ट्राई एरर का बिजनेस नहीं है कि 3 महीने ट्राई किया फिर नहीं चला तो छोड़ दिया। अरे सर मैंने तो कोशिश बहुत की थी, 200 लोगों से बात किया था, कुछ नहीं हुआ तो मैंने छोड़ दिया। आ गए सीताराम, दिख गए, अपने आप को प्रेजेंट तो दिखाई देते हो नहीं? ये आदमी अपना मार्केटिंग बहुत करता है। आज तो कुछ नहीं करूंगा, आज मैं नहीं बताऊंगा कि तुम नवरत्न नहीं जा रहे हो, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा आज। सीताराम जी जाना है, बैंकॉक जाना है, पता है जाना है, याद रखना। तो आपको यहाँ पे चीजों का ध्यान रखना है कि आपका गूगल अकाउंट होना चाहिए, आपका यूट्यूब होना चाहिए, आपका फेसबुक होना चाहिए, आपका इंस्टाग्राम होना चाहिए, और आप इस बिजनेस में टिके हुए होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, टिके हुए टिक लोगे तो कमा भी लोगे। टिकोगे नहीं तो बिकोगे कैसे?
अगर वहां पे है, आपने गूगल का बिजनेस अकाउंट खोला है, अब सबसे बड़ा क्या करना है, मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने मेरे जितने भी, मैं जहां पे डेमो देता था, जहां पे मैं फ्री में क्लास लेने जाता था, मैं सबको बोलता था कि अगर आपको अच्छा लगा है तो यहाँ पे जाके अपने रिव्यू दे दो, अपने रेटिंग दे दो, अपने रिव्यू दे दो, अपने रेटिंग दे दो, ठीक है। तो लोग जाते थे और वहां पे जाके रेटिंग डाल देते थे, अच्छी ट्रेनिंग देते थे, वहां पे करके डाला, ओ परेश उसी बढ़िया ट्रेनर, ये वो है। उसका फायदा क्या मिला, अब समझो कि आप एक होटल में जा रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, आप एक होटल में जा रहे हो, रेस्टोरेंट में आप ढूंढ रहे हो रेस्टोरेंट नियर टू मी, और उस रेस्टोरेंट में जो टॉप में आ रहा है उसका दिखा रहा है 200-250 रिव्यू, और दूसरा होटल आ रहा है उसका भी अच्छा खासा रिव्यू है पर 50 ही है, यहाँ पे 250 है, यहाँ पे 50 है, कहाँ पे जाओगे, 250 वाले में जाओगे या 50 वाले में जाओगे? और ये भी 5 स्टार रेटिंग है, इसका भी 5 स्टार रेटिंग है, दोनों का 5 स्टार है, खराब नहीं है। कहाँ पे जाओगे, 250 में जाओगे या 50 में जाओगे? मेजोरिटी लोग 250 वाले में जाएंगे, जहां पे 250 रिव्यू है, रिव्यू ज्यादा होते हैं, भीड़ जहां पे ज्यादा होती, लोग वहां पे जाते हैं। अब समझिए कि ये 250 वाला रिव्यू है, ये होटल 10 किलोमीटर दूर है, ध्यान से समझिए, 10 किलोमीटर दूर है, और एक है 50 रिव्यू वाला है जिसका रेटिंग 3.8 है, यहाँ पे 5 रेटिंग है, यहाँ पे 3.8 है। कहां पे जाओगे, 3.8 वाले में जाओगे या 5 वाले रेटिंग में जाओगे? 3.8 में जाओगे या 5 वाले रेटिंग में जाओगे? भले आपके घर से दूर हो पर तो भी वहां पे जाओगे, क्यों? आप क्वालिटी देख रहे हो यहाँ पे। बस आपको कुछ नहीं करना, आज गूगल का बिजनेस अकाउंट खोलना है, जैसे ही एक्टिवेट होता है अपने आसपास खास में पकड़ पकड़ के, यार एक काम कर, एक हेल्प कर, अपने दोस्तों को बोलो, क्या कर, चल चले, ये इसमें ये मेरा ये लिंक है, जाके रेटिंग मार, जाके रेटिंग मार, लिख रिव्यू, लिख रिव्यू लिखो है कि अजीत जी इंडिया के बेस्ट बिजनेस कंसल्टेंट है, अजीत जी ने मेरी कंपनी बचा ली है, अजीत जी बहुत अच्छी सलाह देते हैं, आप भी उनको करिए, अजीत जी बहुत अच्छा हेल्प करते हैं, ऐसा बनवा दीजिए। लोग रेटिंग देखते हैं, असली है या नहीं है वो नहीं देखते, ठीक है। ये दृश्यम की दुनिया है, दृश्यम 1 दृश्यम 2, 2 तारीख को गए थे, 3 तारीख को वापस आए थे, 2 तारीख को गए थे, 3 तारीख को वापस आते, जो दिखाओगे वो दिखेगा लोगों को। क्या मेरी बात से एग्री हो? कितने लोग आज अपना गूगल बिजनेस का शुरुआत करने वाले हो? चैट बॉक्स पे आ जाओ, कितने लोग गूगल बिजनेस का करने वाले हो? नहीं बनेगा, नहीं किया तो क्या करेंगे? नहीं किया तो क्या करेंगे? जो लोग नहीं कर रहे तो कुछ नहीं, भगवान आपका भला करे, भगवान भला करे। ट्राई करेंगे नहीं होता है, ट्राई नहीं कर रहे, करना ही है। ट्राई कर रहा था नहीं हुआ, ट्राई कर रहा था नहीं हुआ, नहीं करना ही है। और जिनका ऑलरेडी है, आप अपने आजू बाजू में लोग हैं जिनके साथ में बैठ रहे हो, कर रहे हो, उनको पकड़ के रेटिंग डाल देना, एक रेटिंग डाल, एक अच्छी कमेंट लिख देना, एक अच्छी कमेंट लिख देना, मैसेज डालो ना लोगों को, भाई इसमें रेटिंग डालो, प्लीज हेल्प करो, प्लीज हेल्प मी टू एस्टैब्लिश माय बिजनेस, प्लीज गिव अ रेटिंग। ऐसा करके लोगों को करो, हिंदी में बात करो, मराठी में बात करो, तमिल में करो, कन्नड़ा में करो, करो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा क्योंकि आपको ये सारी चीजें के बारे में मालूम है। ये गूगल का मैं इसमें नहीं बताऊंगा, बट ये है कि गूगल बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको ट्रैफिक जबरदस्त मिलता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सबको मालूम है वहां पे करके। वही बताया कि मेजोरिटी लोग लोकल ढूंढते हैं, लोकल वहां पे आता है तो इतने टका कॉल जाते हैं, इतने टका बिजनेस कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। सो आसपास खास के अंदर में मिल जाएगा, गूगल भी अपना आसपास खास ही है, आजू बाजू में ही लोग हैं ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। फायदा क्या है? आपका बिजनेस बढ़ता है, आपकी रेटिंग से आपकी अपीलिंग बढ़ेगी, आपके कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा, ज्यादा रेटिंग होगी, अच्छी रेटिंग होगी, अच्छे रिव्यूज होंगे तो और ज्यादा होगा, ट्रैफिक बढ़ेगा और फ्री की एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी आपकी। लिखना क्या है? बिजनेस कंसल्टेंट लिखना, याद रखना, अपना बनाओगे तो बिजनेस कंसल्टेंट बनाना है, क्योंकि लोग आईबीसी के नाम से सर्च नहीं मारते, वो सर्च मारेंगे बिजनेस कंसल्टेंट नियर टू मी, कंसल्टिंग फर्म नियर टू मी तक, तो वहां पे करना है, ठीक है। फिर अभी फेसबुक से हम कैसे लीड ले सकते हैं? तो सबसे पहला हमारा काम है, हमारी स्टोरी के अंदर में रोज एक फ्लायर जो भी आया है, जो भी नया मैसेज आया है उसको तुरंत ही फ्लायर में डाल देना है, रोज एक फ्लायर डालना है। लिख लो, चैट बॉक्स में लिखते जाओ, अरे अपने चैट बॉक्स में नहीं, अपनी नोट में लिखते जाओ,
कि रोज फ्लायर डालना है। रोज का मतलब रोज 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो। अब तो म्यूजिक के साथ में डाल सकते हो, पहले तो सिंपल जाता था स्टोरी के अंदर में। लोग स्टोरी ज्यादा देखते हैं। मैं अपने कुंफू के वीडियो अपने फेसबुक की स्टोरी के अंदर में छोटे छोटे उसमें डालता हूँ। मैं अपने स्टेटस में, व्हाट्सएप के स्टेटस में डालता हूँ। ये सिखाने वाली मेरी वाइफ है। वाइफ एक्चुअली सबसे बड़ी गुरु होती है। गुरु पूर्णिमा के दिन में जो शादीशुदा लोग हैं अपनी अपनी वाइफ को प्रणाम करके, पहला गुरु वही होता है। ऐसी ट्रेनिंग देती है, ऐसी ट्रेनिंग देती है, आदमी चू चा नहीं करता है। समझ रहे हो? ठीक है। मेरी वाइफ पीछे खड़ी हंस रही है, झाड़ू हाथ में। सोचो कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ लाइफ में। सोचो, है लगता नहीं परमवीर चक्र का अवार्ड मिलना चाहिए मेरे को। ओके, बकवास बंद, बिजनेस में बात आते हैं। सो सबसे पहला रोज फ्लायर डालना है, मिनिमम 1 फ्लायर रोज। और मैं इसका फायदा और उसके एग्जांपल भी शेयर करूंगा आप लोगों से। दूसरा आपको क्या करना है, फेसबुक के अलग अलग ग्रुप, जो आपके अलग अलग ग्रुप में हो, वो ग्रुप के अंदर में आपको डालना है। आपको अलग अलग बिजनेस के ग्रुप है यहाँ पे ज्वाइन करने हैं। देखो ढेर सारे ग्रुप है, आप जो ग्रुप है उसके अंदर में डालते जाओ। और वो रोज दिन में मिनिमम 2 बार डालने हैं, अलग अलग टाइम पे डालो। 9 से 10 का एक अच्छा ट्रैफिक होता है, शाम को 7 से 10, 7 से 9 का एक अच्छा ट्रैफिक होता है। इस टाइम पे डालते जाओ, मैसेज डालते जाओ। आपको दिन में आधा घंटा सिर्फ यही सारी चीज को मैनेज करने के लिए डालना पड़ेगा। जैसे एक दुकानदार होता है, वो जाता है और अपने दुकान को साफ करता है, झाड़ू वाड़ू मारता है, सफाई वफाई करता है, दुकान चमकाता है। क्यों करता है? दुकान अच्छी दिखे। वैसे ही मैं अपनी दुकान को चमकाऊंगा, अलग अलग जगह पे डालूंगा और ट्रैफिक लेके आऊंगा। सोचो वो दुकानदार अगर झाड़ू नहीं मारता है, अपना दुकान साफ नहीं करता है, साफ सफाई नहीं करता है, तो कोई जाएगा? नहीं जाएगा। तो उसको वो टाइम डालना ही पड़ेगा। उसकी इच्छा होगी नहीं होगी, उसमें काम वाला रखना ही पड़ेगा। वैसे ही आपकी इच्छा हो या ना हो, ये आपको करना पड़ेगा। और ये सब झंझट नहीं है तो फिर पेड डीएमटी इज द बेस्ट ऑप्शन। ये सब झंझट से बचना है तो पेड डीएमटी इज द बेस्ट ऑप्शन। फिर आता है जहां पे है आपको अलग अलग ग्रुप ज्वाइन करने हैं। अलग अलग ग्रुप ज्वाइन करने हैं। इस अलग अलग ग्रुप से आपको फायदा मिलता है अलग अलग ग्रुप का एक्सेस करने का। तो अभी सारे लोग, अभी हम प्रैक्टिकली सारे लोग अपना अपना फेसबुक ऑन करेंगे। मोबाइल में जाओ और अपना अपना फेसबुक ऑन करेंगे। विमल सर एक मीटिंग में हो, ट्रेनिंग चल रही है। अपने अपने फेसबुक को ऑन करिए। फेसबुक में गए, फेसबुक में जाके दिल्ली टाइप करिए, सर्च में जाके दिल्ली टाइप करिए और ग्रुप में ज्वाइन करिए। वहां पे जाके ग्रुप सिलेक्ट करिए। सीताराम जी अभी करना है, नोट नहीं बनानी है, सीधा अभी। जो अभी करेगा उसको अच्छा ग्रुप मिलेगा, जो बाद में करेगा वो ग्रुप नहीं मिलेगा। फेसबुक अभी कभी दिल्ली लिखिए, दिल्ली लिखो। कौन सा ग्रुप आता है? मैं भी अपना फेसबुक ऑन करता हूँ। चलो मैं भी ट्राई करता हूँ कौन सा ग्रुप आता है दिल्ली में। ठीक है, सर्च में गए, सर्च में ऊपर वो बटन होता है, ऊपर सर्च वाला सबको मालूम है। जाके दिल्ली टाइप किया। अब दिल्ली करके मैं सर्च मार दूंगा, कोई भी आ रहा है वो ग्रुप नहीं चलेगा। अब दिल्ली के अंदर में ऊपर आएगा ऑल पोस्ट पीपल, तो ग्रुप जाके ग्रुप में जाना है। ग्रुप पे पहुंच जाओ। मेरे में पहला निकलना है आई फिटनेस दिल्ली, इवेंट मैनेजमेंट दिल्ली, फ्लैट मैट्स दिल्ली, व्हाट्सएप ग्रुप दिल्ली, दिल्ली हेल्प पोस्ट ग्रुप, पुट मी इन टच। ये वर्ड याद रखना, पुट मी इन टच, PMIT ऐसा शॉर्टकट होता है, PMIT, पुट मी इन टच दिल्ली ग्रुप। जॉब्स इन दिल्ली NCR ग्रुप, मोदी ग्रुप न्यू दिल्ली, दिल्ली व्हाट्सएप ग्रुप, दिल्ली स्टार्टअप ग्रुप, दिल्ली फिटनेस ग्रुप, दिल्ली बिजनेस नेटवर्क ग्रुप, जॉब्स इन दिल्ली NCR, फिटनेस चैप्टर दिल्ली NCR फिटनेस, दिल्ली MMA फिट, दिल्ली फिटनेस, जुम्मा ट्रेनिंग दिल्ली। उसमें से आपको कुछ सिलेक्टेड जो ग्रुप है वहां पे कर लो। आपको दिल्ली होलसेलर ग्रुप मिलेगा, दिल्ली आपको क्या बोलते हैं रिटेलर ग्रुप में जाओ, दिल्ली स्टार्टअप ग्रुप बनाओ। कुछ वाहियात ग्रुप होंगे, एक मैं बता दूं, वाहियात ग्रुप होते हैं। वो ग्रुप को थोड़ा सा, जो दिल्ली फ्रेंड्स ग्रुप होते हैं वो थोड़े बकवास किस्म के ग्रुप होते हैं, तो वहां पे जाना नहीं है। हमारे वो संस्कार नहीं है, वो सब चीजों में हम नहीं पढ़ेंगे। ये भी बता दूं कैसे ग्रुप होंगे।
जहाँ पे जाओगे ढेर सारी महिलाएं वहां पे मिलेगी, तो हम उसमें वहां पे नहीं पड़ेंगे। आपको जाएगा सर इसमें तो ऐसा मिला, नहीं, वापिस आ जाओ, बिजनेस पे फोकस करो, डिस्ट्रैक्शन हमेशा बने रहेंगे। फिर उसके बाद ऐड हो जाओ वहां पे जाके ग्रुप के अंदर में, आप वहां पे ग्रुप के अंदर में आप वहां पे करो, रिक्वेस्ट डालोगे, रिक्वेस्ट अपने आप वहां पे मिलने शुरू हो जाएगी। कुछ ग्रुप में आप डायरेक्ट पोस्ट डाल पाओगे, कुछ ग्रुप में आप नहीं डाल पाओगे, जिसमें डाल पाओगे वहां पे डालेंगे, जिसमें ग्रुप में नहीं डाल पाओगे वहां से अपने को निकल जाना है, झंझट नहीं पालना है। या तो इंडिविजुअल आदमी मिल जाता है, उसको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इवन आप खुद अपना बिजनेस ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। अभी जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में आप ये कर दो, दिल्ली बिजनेसमैन ग्रुप। आप सर्च के मास्टर बनो, सर्च करने के मास्टर बनो। जो बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर है, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, जॉब, ये सारे चीजों को पकड़ो। इससे फायदा क्या मिलेगा, आपको एक कम्युनिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। इवन समझो कि जैसे मैं ब्राह्मण हूं, तो मैं दिल्ली ब्राह्मण ट्राइब मारूंगा कि दिल्ली में कोई ब्राह्मणों का ग्रुप है, तो ब्राह्मण ब्राह्मण काम करेगा, बनिया बनिया काम करेगा, जैन जैन काम करेगा, पटेल पटेल काम करता है, तो वैसे वहां पे डाला। मैं ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के इंडियंस के ग्रुप में हूं, मैं कनाडा के इंडियंस के ग्रुप में हूं। क्यों? आज नहीं कल वो पॉपुलेशन मेरे को काम में आएगा, ये फर्क पड़ जाता है। आप सर्च मारने के एक्सपर्ट बन जाओ। मैं थोड़ा सा आपको बस आइडिया दे रहा हूं। एक है जहां पे पुट मी इन टच, तो वहां पे आप ये कर सकते हो, पुट मी इन टच करके कोई भी सिटी का नाम डालोगे, मेजोरिटी सिटी में एक दूसरे का ग्रुप बनाया हुआ है। अब आपको फायदा क्या है, आपने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया, और इस ग्रुप के अंदर में इस ग्रुप के अंदर में तबाही लानी है। तबाही, क्या तबाही लाएंगे हम लोग? सलाउद्दीन जी, क्या तबाही लाएंगे? जाके रोज बम मारेंगे। कौन से वाले बम मारेंगे? बिजनेस के बम मारेंगे, ELP के बम मारेंगे। ये आपको कहां कहां करना है मैं बता दूं। दिल्ली NCR जो अपना बोलते हैं, गुड़गांव है, नोएडा है, इसके ग्रुप आज से ज्वाइन कर लेने हैं। नोटबुक में लिख लो, दिल्ली NCR लिखोगे तो भी अलग ग्रुप मिलेंगे, दिल्ली NCR लिखोगे तो भी ग्रुप मिलेंगे, नोएडा गुड़गांव, ये एरिया हमको कवर कर लेना है। साला साउथ में बैठा हूं पर दिल्ली में जाके झंडा गाड़ूंगा, दिल्ली में दिल्ली का कस्टमर भेजूंगा। दिल्ली वाला नहीं भेज पाएगा पर कर्नाटक वाला भेजेगा, महाराष्ट्र वाला भेजेगा, गोवा वाला भेजेगा, गुजरात वाला भेजेगा, MP वाला भेजेगा, छत्तीसगढ़ वाला भेजेगा। हम वहां पे घुस गए हैं, बड़ा बिजनेस का टेरर वहां पे होना चाहिए। साला लोग या तो ग्रुप छोड़ के भाग जाए, उतनी पोस्ट डालनी है। सर एक ग्रुप में ढेर सारे लोग हुए तो डालो, सब लोग मिलके डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डालो। जितना नॉइस ज्यादा क्रिएट होगा उतना ही फायदा होगा, उतना ही फायदा होगा। और मैं बताऊं, मैंने इससे, जब मैंने आपको बताया ना, आपको जब अप्रैल मई में हमने ये शुरू किया था, लीड का नहीं आ रहा था, इसी से हमने 80-80 लाख 1 करोड़ का धंधा किया है। तो अब DMT BMT कुछ नहीं हुआ करता था। DMT तो लोगों को 2020 अक्टूबर नवंबर के बाद पता चला कैसा कुछ होता है कि DMT करने का भी ये हो जाता है। वो 7,000 डालते हैं, 8,000 डालते हैं। उस टाइम पे 7 रुपए 8 रुपए में लीड मिल रही थी, लोग कम थे, तो भी ये काम करता है। और ये सब झंझट नहीं करने हैं तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? बेस्ट ऑप्शन क्या है अगर ये सब झंझट नहीं करना है तो? अब्दुल गफार जी, पेड, सिंपल, पैसा दो और लीड ले लो, कंपनी में से ले लो, बड़ा बिजनेस से ले लो, चैनल पार्टनर से ले लो, कर लो वहां पे करके पेड। ठीक है सर, ये सब मेरे से नहीं होगा, मेरे पास उतना टाइम नहीं, ठीक है, तो पेड बेस्ट ऑप्शन है, लो ना। पेड क्या करेगा आपको? यही जो काम करके आप लोगों का ट्रैफिक अपनी तरफ ला रहे हो, वो खुद ही आपके लिए उतना मेहनताना लेगा और लेके पैसा लेके आपके लिए कर देगा। तो स्मार्ट बिजनेसमैन वही है। स्मार्ट बिजनेसमैन को मैं झंझट नहीं करूंगा, ये सब करके कर लूंगा। पर अभी मेरे को पैसों की तंगी है, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो रहा है, इट्स ओके, ये तरीका भी काम करता है। रिपीट कर दीजिए, मैं नहीं बना पाई, मैंने नहीं बना पाई क्या? ओके, मैं आपको जहां पे है ग्रुप का नाम वहां पे बता देता हूँ। दिल्ली NCR गुड़गांव नोएडा, ये यहाँ पे है। फरीदाबाद आप ले सकते हो, फरीदाबाद भी नजदीक है, लोग जा सकते हैं। अभी तकलीफ क्या हो रही है, हमारे डाबी जयंती भाई सोच रहे हैं कि भाई गुजरात थी ત્યાં ના જાય સાહેબ, ત્યાં સુધી ના જાય કોઈ, હું પોતે ના જાઉં, ऐसा बोलते हैं ना, शर्म आ रही है हाँ बोलते हुए। ठीक, हमारा तो पहले जाना चाहिए, हमारी टिकट तो पहले हो जानी चाहिए, पर फ्री वाली ऑफर है ना, अभी चल रहा है ना,
कि इतनी टिकट बेचो खुद की फ्री निकलो, तो क्यों नहीं होगी? है? तो हमको सबसे पहले ये सारे ग्रुप ज्वाइन करें। ग्रुप में कौन से ग्रुप है? हमारी किसकी रिक्वायरमेंट है? हम जॉब वालों को ढूंढ रहे हैं, हम स्टूडेंट को ढूंढ रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योर को ढूंढ रहे हैं। एंटरप्रेन्योर में कौन आएंगे? जो होता है स्टार्टअप वाला, होलसेलर वाला, रिटेलर वाला, बिजनेस के ग्रुप है, ये सारे ग्रुप में जाएंगे और वहां पे करेंगे और वहां के उस ग्रुप के सुटेबल मैसेज बनाएंगे। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। स्टार्टअप का ग्रुप है, स्टार्टअप का एक ग्रुप है, समझो दिल्ली स्टार्टअप एग्जांपल ले रहे हैं, ग्रुप है, ठीक है। तो मैं जाऊंगा, क्या आपका स्टार्टअप ठीक से लॉन्च नहीं हुआ है? क्या आप अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो? क्या आप अपने स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनाना चाहते हो? क्या आप अपने स्टार्टअप के अंदर में पैसों की तंगी से परेशान हो? आपको अपने स्टार्टअप चलाने के लिए बेहतरीन लोग नहीं मिल पा रहे हैं? तो इस सारी चीजों का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कॉल मी नाउ। मैं कॉल मी नाउ करूंगा, आजा मेरे साथ में। या तो मैं वेबिनार का डिजिटल दुकान का लिंक डाल दूंगा। ये सब जगह पे कुछ नहीं हो रहा है तो कॉल नाउ या डिजिटल दुकान का रजिस्टर नाउ, दो चीज डाल दो, कॉल नाउ रजिस्टर नाउ, कॉल नाउ रजिस्टर नाउ, उसके हिसाब से मैसेज बना लो। अभी असुदेव जी बोलेंगे सर मेरे को मैसेज बना के भेजो। नहीं, सॉरी बॉस, आप अपने मैसेज बनाना खुद ही सीख जाओ। एक फ्लायर के अंदर में 4 लाइन लिखना है। बिजनेस की तकलीफों से छुटकारा पाने चाहते हो, बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, बिजनेस को इंडिया के घर घर तक पहुंचाना चाहते हो, कांटेक्ट करें आपके बिजनेस कंसल्टेंट असुदेव एंटरप्राइज, श्री असुदेव एंटरप्राइज तक नंबर छोड़ दे, कॉल नाउ या तो रजिस्टर नाउ, वहां पे करके क्या आइए वेबिनार में और सीखिए। नहीं हो सकता इतना सिंपल है, पर हमको चाहिए रेडीमेड, और रेडीमेड मिलने के बाद डालते भी नहीं है। जैसे मैंने सारे ट्रेनर को बोल दिया, नहीं रेडीमेड कुछ नहीं देना, लोगों को मेहनत करने दो। करना क्या है, 4-5 किस्म के मैसेज बनाना है, एक स्टूडेंट का बनाना है, एक जॉब वाले का बनाना है, सारी दुखी आत्माओं के मैसेज बना लो, एक ही बार बनाना है। या तो कॉल नाउ या रजिस्टर नाउ, कॉल नाउ रजिस्टर नाउ, कर दिया काम। अब मेरा सवाल ये है, क्या ये आइडिया आपको अच्छा लगा? क्या लग रहा है इससे धंधा मिलेगा, पैसा मिलेगा, लोग मिलेंगे? चैट बॉक्स पे यस और नो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल, 2 बार वाई लिखना है। क्या आप ये करने के लिए रेडी हो? 2 बार वाई। अगर हो तो, नहीं हो तो समझो गया गया, खत्म, टाटा बाय बाय। फिर ऐसा फील आएगा मैं दुनिया के ढेर सारे राहुल गांधियों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। चलो होशियार लोग हैं, बट माँ भवानी की कसम खा के बैठ जाओ, दिल्ली के अंदर में जाके साउथ वेस्ट के लोग डंका बजा देंगे। भले आप बिहार से हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी ने लिखा तो मैं आसाम से हूं, टेंशन मत लो, जाके डालो वहां पे। गुजरात वहां पे, दिल्ली अपने आप में है कुछ कंट्रियों के बराबर है। दिल्ली एनसीआर ये सब मिला लो 2.5-3 करोड़ की आबादी है। 3 करोड़ लोगों में से हमको 30,000 लोगों को बिठाना है, उसमें से मेरे काम के 100 लोग मिल जाए, नहीं मिल सकते मेरे को। यहाँ पे बैठा हुआ अगर हर आदमी है, 10 लोग नहीं बिठा सकता, 986 लोग हैं बैठे हुए, क्या 10 आदमी नहीं बिठा सकता मैं वहां से ढूंढ के? 10 आदमी बिठाऊं, हम लोग 9,000 10,000 तो हम ही लोग बिठा देंगे, और यहाँ पे अपने घर में बैठे बैठे बिठा देंगे। वो वहां पे जाएगा, खुद पैसा भरेगा, हमारे साथ में ज्वाइन करेगा, पैसा हमको देगा। हो सकता है वो LFP ज्वाइन करे, हो सकता है अपग्रेड करे, जो भी अपग्रेड कर रहा है, हो सकता है आपके हाथ में कोई बढ़िया बिजनेसमैन मिला, केस स्टडी करवा रहा है, पैसा अपने हाथ में। सो 4th स्टेप पे आगे चलते हैं। 4th स्टेप पे आगे चलते हैं। कम्युनिटी ग्रुप आपने ज्वाइन कर लिया, अभी अपनी रीजनल कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। गुजराती समाज ग्रुप, अग्रवाल परिवार ग्रुप, समस्त पटेल ग्रुप, ये सारे भी आप ज्वाइन कर सकते हो अपने अपने रीजन में। अपने रीजन में भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं। ये मैंने अभी हमारा फोकस ELP है, हमारा फोकस ELP है, और मैं इसलिए दिल्ली बोल रहा हूँ, बट आप हैदराबाद ये सारी भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज मैं हैदराबाद वाले ग्रुप में डालूंगा, कल मैं दिल्ली वाले ग्रुप में डालूंगा, परसों में, तो मेरा अलग अलग जगह पे अलग अलग बिजनेस चलता रहेगा। बट माँ भवानी कसम खा के साला 10 लोगों को तो ELP के अंदर मैं बिठाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा।
और यही मैं गुरु दक्षिणा आपसे मांग रहा हूँ कि आपको लग रहा है ये सेशन वर्थ इट है, आपके लिए बढ़िया काम का है, माइंड के ढक्कन खुल रहे हैं, तो 10 लोगों को तो बिठाना है। और इस ट्रेनिंग के बाद 10 लोगों को नहीं बिठा सकते, समझो कि बड़ा बिजनेस किया, आप बने ही नहीं हो। फेसबुक में मैसेज डालो, अपने जो दोस्त हैं उनको टैग करो। टैग करने का फायदा क्या है? टैग करने का फायदा ये है कि समझो मेरे 100 फ्रेंड है, एक आदमी के 1000 लोग उसके ग्रुप में हैं, 1000 लोग के ग्रुप में हैं, मैं सिर्फ 10 लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई अपने अपने 1000 लोगों की या तो तू खुद टाइमलाइन में डाल दे या मैं तेरे को टैग कर देता हूँ। सीधा 10,000 लोगों में रोज मैसेज जा रहा होगा और लोग देखते रहते हैं, लोग देखते रहते हैं। मेरे को जब मेरा सेमिनार करना होता है, जैसे मैं कोलकाता में सेमिनार कर रहा हूँ, तो करीबन 40-50 लोग हैं, आई थिंक 48-49 लोगों को आप टैग कर सकते हो। मैं उन लोगों को पकड़ के टैग करता रहता हूँ, टैग करता रहता हूँ। तो उनके नेटवर्क में से, उनके चैनल में से मेरे को उनके वहां से ही लोग डायरेक्ट इंक्वायरी करते थे, और वो भी मार्शल आर्ट जैसी चीज के लिए। आपके पास तो इंडिया के हर आदमी के लिए प्रोडक्ट बनी हुई है, आएगा, फायदा होगा। और आते हैं आगे। अब आपको क्या करना है, मैसेंजर में जाएंगे, जो इंडिविजुअल लोग हैं उनको मैसेज डाल सकते हैं, जिनके साथ में आप कनेक्ट हुए उनके साथ में, जो कोई ग्रुप के अंदर में, वो ग्रुप में जाइए, उसको बोले कि आप और मैं दिल्ली के इस ग्रुप में हैं और मेरे पास एक बढ़िया ऑफर है आपके लिए, जिससे आपको और मेरे को फायदा हो सकता है। आपका नंबर चाहिए, कृपया करके नंबर दीजिए, मेरा नंबर ये है। आप अपना नंबर छोड़िए, वो अपना नंबर भेजेगा, बात करते हैं। किसी का जो बोलते हैं फेसबुक का लॉक नहीं होता तो उसकी प्रोफाइल समझ सकते हैं। आपको लग रहा है इसको भेजने लायक है, वहां पे आप फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजिए, फ्रेंडशिप करिए, मैसेज डालिए, बातचीत शुरू करिए। पर ये करना पड़ेगा, और ये नहीं करना है तो बेस्ट ऑप्शन है DMT, पेड प्रमोशन। ठीक है, सो सबसे बढ़िया ऑप्शन पेड प्रमोशन है यहाँ पे। बट मैं आज पेड प्रमोशन सिखाने नहीं आया हूँ, मेरा काम है, मैं गुजराती आदमी हूँ, फ्री में कहाँ से काम करवा ले। और एक बार आपका कन्विक्शन बन जाता है, आपका पास पैसा आ जाता है, तो पेड इज अ बेस्ट ऑप्शन। फिर अगर समझो मैंने आज किया, मैंने 4-5 लोग ज्वाइन कर, मेरे को मेरा धंधा चल निकला, मेरे को सेट हो रहा है, लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, चलो अब मैं उसमें पेड में भी डाल सकता हूँ, डालो पैसा। फिर अगर आपका बजट, अगर आपका स्किल अच्छा हो गया और आपका बजट 10,000 का है, आप लेके चलो 4 से 5 लाख रुपए का रेवेन्यू आप हर महीने बड़ा बिजनेस में कर रहे हो। 4 से 5 लाख रुपए का रेवेन्यू 10,000 की DMT में आराम से लोग कर लेते हैं। और आने वाले टाइम के अंदर में आपके पास जब नई प्रोडक्ट आएगी, नई चीजें आ रही, तो और भी आसान हो जाएगा बिजनेस करना। अभी हम लोग फाइनेंस की भी प्रोडक्ट ला रहे हैं, किसको लोन की जरूरत नहीं है। चैट बॉक्स में कौन सा ऐसा बंदा है जहां पे आपको अभी, चलो मैं ये बताऊं, अभी कितने लोग इसमें से, अभी इस ग्रुप में से कितने लोग व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, होम लोन है, या कोई भी किस्म की एजुकेशन लोन आप अभी चाह रहे हो, ढूंढ रहे हो, नहीं लिख सकते हो, अभी अभी चाह रहे हो। देखो ये आपके कस्टमर खुलने शुरू हो गए, ये है, इतने सारे लोगों को चाहिए। अब इनमें से कुछ लोगों के पेपर ढंग के होंगे, कुछ लोग पेपर ढंग के नहीं होंगे, कुछ लोगों को बताएंगे हम कागज नहीं बताएंगे तो उनको हम लोन नहीं देंगे, काम हो गया, सिंपल। और जिनको नहीं चाहिए हम उनको क्यों देंगे जिनको चाहिए नहीं हम उनको जबरदस्ती, नहीं 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 सर कुछ तो जरूरत पड़ेगी सर, शादी के लिए, अरे शादी हो चुकी सर, दूसरी शादी के लिए, अरे मैं ब्राह्मण हूँ सर, तलाक के बाद हो सकता है, तलाक करने के लिए भी खर्चा होता है सर, पर्सनल लोन ले लो, अरे नहीं चाहिए, लोग करते हैं ना, तो अपने पास वो भी प्रोडक्ट आ रही है। ठीक है, अब व्हाट्सएप पे आ जाते हैं फटाफट। व्हाट्सएप पे रूल नंबर 1, स्टेटस में एवरीडे मैक्सिमम ग्रुप को शेयर करना है। फैमिली, फ्रेंड्स और स्टाफ जो भी अपने आजू बाजू में है उनको बोलिए कि उनके 4-5 ग्रुप होते हैं, उसके अंदर में शेयर करिए। इमोशनल कोट्स भेजिए कि भाई हो सकता है इस मैसेज का आपको जरूरत ना हो, पर ऐसे 5 जरूरतमंदों को भेजिए, पुण्य कमाने का अच्छा मौका है। तक काम हो गया, लोग भेजते हैं, अब डाल के तो देखो, 10 लोगों में डालोगे 2 लोग भेजेंगे, 10 लोग नहीं भेजेंगे। 50 लोगों में डालोगे 10 लोग इंक्वायरी करेंगे, 50 नहीं करेंगे। हमारा काम ही है उस ग्रुप में से हमारे काम के लोग निकालना, हमारे काम के लोग ढूंढना। पर जब तक हम पहुंचेंगे नहीं, उनको पता कैसे चलेगा, और पता ही नहीं चलेगा तो इंक्वायरी कैसे डालेंगे। जब बातचीत होगी, जब वार्तालाप होगा, जब जानकारी बढ़ेगी, जब मार्केटिंग बढ़ेगा, तो ही आपके बारे में लोग आएंगे। ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटी ग्रुप होते हैं, जैसे मैं कई ब्राह्मण ग्रुप में हूँ, कई एनसीसी के ग्रुप में हूँ, कई स्टार्टअप के ग्रुप में हूँ, तो वहां पे मैसेज डालो, अपने काम के लोग डालो, वहां पे काम निकालो। मैं ढेर सारे मार्शल आर्ट के ग्रुप में हूँ, तकरीबन मैं 40 से 50 मार्शल आर्ट के ग्रुप में हूँ।
स्टार्टअप के करीबन होंगे 11-12 तो स्टार्टअप के ग्रुप होंगे, एचआर के ढेर सारे ग्रुप में हो, टक 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 जो जो काम का है वहां पे डाल दिया, काम हो गया। तो वो सारी कम्युनिटी में भी आप अपना मैसेज बना के डाल के कर सकते हो। आप ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना सकते हो, कम्युनिटी ग्रुप बना सकते हो, अब तो व्हाट्सएप और विकसित हो गया है, तो उसका फायदा ले सकते हो। और दूसरा सबसे बढ़िया, व्हाट्सएप आपके लिए मैसेज डालता है, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बना दो, नया नंबर लो। देखो आपका एक ध्यान में रखना, बिजनेस के अंदर में जब बड़ा बिजनेस में है, आपका एक सेपरेट व्हाट्सएप का अलग नंबर रखो। आपका पर्सनल नंबर यूज मत करो व्हाट्सएप के लिए, एक अलग नंबर रखो। कभी बैंक वो हो गया, ये हो गया, ब्लॉक हो गया, ये हो गया, तो दूसरे नंबर से रिप्लेस कर सकते हो, दूसरा नंबर लेके वापस भेज सकते हो लोगों को। बट अपना पर्सनल नंबर मत करो। पर्सनल नंबर लोग क्या करते हैं, कंजूसी करते हैं, लोग आलस करते हैं, और वही नंबर कहने के बाद भी करेंगे, फिर बोलेंगे सर आपकी बात मानी नहीं थी, सर आपने बोला था पर हम इतने हैं, थोड़े से ढीला था कि हमने आपकी बात नहीं मानी थी। तो माँ भवानी की कसम खा के आज ही नया एक नंबर ले लेना है, जिसको व्हाट्सएप के बिजनेस अकाउंट के लिए यूज करना है। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट कैसे करना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन कोर्स बना हुआ है। पीएससी के अंदर में जाके एक कोर्स देख लेना। अगले 2 दिन का आपका होमवर्क यही है, व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट का पूरा कोर्स देख लेने का। और ये है, इसमें काम क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार आपका कोई मैसेज आता है और सामने फटाक देके एक मैसेज आता है, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, वी विल कॉल यू बैक। नहीं, मैं ऐसा फालतू का मैसेज नहीं डालूंगा। अगर मैं किसी को भेज रहा हूँ जय श्री राम, तो वहां से मैसेज आएगा। अगर अपनी किस्मत बदलना चाहते हो, अपने नए डायरेक्शन पाना चाहते हो, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो, अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, अपने आप को नई इनकम पे लेना चाहते हो, अपने आप को नए लेवल पे ले जाना चाहते हो, तो आइए 23-24 सितंबर दिल्ली। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें या रजिस्टर करें, वेबिनार के लिए रजिस्टर करें। ये मैसेज बना रहेगा, जैसे ही किसी ने लिखा जय माता दी, ठक, ज्वाइन नाउ, कॉल नाउ, ज्वाइन नाउ, कॉल नाउ, रजिस्टर नाउ, ठक। जैसे ही किसी ने बोला जय के बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, चंद्रयान सक्सेसफुल रहा, भारत माता की जय, फट देके एक मैसेज यहाँ पे पहुंच गया। हाँ, कौन सा? 23-24 सितंबर दिल्ली आना है, भूल न जाना दिल्ली है आना, भूल न जाना दिल्ली आना, रजिस्टर करके कॉल नाउ, रजिस्टर कॉल नाउ, तक एक मैसेज चला जाना चाहिए। और बढ़िया सा एक अच्छा खासा मैसेज बना लो, जिसके अंदर में डिस्क्रिप्शन हो। स्टूडेंट को क्यों आना चाहिए, बिजनेसमैन को क्यों आना चाहिए, एक हाउसवाइफ को क्यों आना चाहिए, एक जॉब करने वाले को क्यों आना चाहिए, एक फ्रीलांसर को क्यों आना चाहिए, ये बनाओ कि इंडिया बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर मैं एक LIC एजेंट को भेज रहा हूँ तो वहां पे फ्रीलांसर में आएगा, नेटवर्किंग का मौका मिलेगा, एक साथ में 25,000 लोग, 30,000 लोग मिलेंगे। मैं बिजनेसमैन, मैं वहां पे क्यों आऊंगा? मेरे को बिजनेस का एक नेटवर्किंग मिलेगा। 25,000 लोगों में से 250 लोगों के साथ में नंबर एक्सचेंज करता हूँ, और मेरे काम के 25 लोग मिल जाते हैं, तो भी मैं करोड़ों का धंधा कर सकता हूँ। और वो करोड़ों का धंधा करने के लिए एक बिजनेसमैन 20, 25, 50,000 इन्वेस्ट करेगा। एक 5,000 की टिकट नहीं खरीद सकता, वो बिजनेसमैन है ही नहीं। उसको तो वहां पे क्या बोलते हैं कि भाई तू तेरी जिंदगी भर वही काम करता रहे, तेरा कुछ नहीं होने वाला भला। वो ग्रोथ ही नहीं चाहता, उसका जरूरत ही नहीं हमको। बट व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट खोल लेना है, व्हाट्सएप में स्टेटस में डालेंगे, मैक्सिमम लोगों को शेयर करेंगे, अलग अलग ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, लोगों के ग्रुप में मैसेज डालेंगे, ग्रुप के लोगों को भी इंडिविजुअल आप मैसेज डाल सकते हो। व्हाट्सएप क्या बल्क शेयरिंग ऑप्शंस आते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, अपने अपने RTH को कनेक्ट करिएगा, वो आपको गाइड कर देंगे। तो वो भी व्हाट्सएप पे अपने पास नंबर है, आप व्हाट्सएप में बल्क में भेज सकते हो। हाँ, नंबर ब्लॉक होने के चांसेस रहेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पैरेलली 1-2 अलग नंबर रखना है कि ये वाला नंबर मैं बल्क में रोज के 300, 400, 400, 500 लोगों को व्हाट्सएप करने के लिए रखूंगा। नंबर चढ़ाया व्हाट्सएप गया, नंबर चढ़ाया व्हाट्सएप गया, तो वो वाले आप यूज कर सकते हो। बल्क सेंडर जो व्हाट्सएप में बल्क सेंड करते हैं, वो यूज कर सकते हो। ऐसे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है, कुछ काम करते हैं, कुछ नहीं करते। अगर लाइसेंस वर्जन खरीदोगे अच्छे रहेंगे, क्रैक वर्जन भी मिल जाएंगे, पर सस्ते के चक्कर में फंसे पड़े रहोगे। उससे अच्छा, और वो ज्यादा नहीं है, 500-600 रुपए का मिलता है। आशुतोष सर, यस सर। ये कितने का मिलता है सर? 99 रुपीज पर मंथ और 599 फॉर 100 ईयर्स। समझ गए? 100 साल आप भी जियो, आपके बच्चे भी जिए, आपके पोते यूज करें, करने दो ना, चलाएंगे। बड़ा बिजनेस का वारिस हम देके जाएंगे लोगों को। चलो करते रहो, क्रांति करते रहो। कर सकते हैं इतना। चैट बॉक्स में व्हाट्सएप समझ में आ गया तो W लिख दो कि व्हाट्सएप करने के लिए रेडी है।
फटाफट डब्ल्यू लिख दो। आगे बढ़ते हैं यूट्यूब। यूट्यूब के अंदर में आपको एक समझना है, आपकी चैनल होनी चाहिए। अगर चैनल नहीं खोली तो आज चैनल खोलनी है। नहीं समझ में आ रहा चैनल कैसे खोलने, जाओ यूट्यूब में चैनल कैसे खोले डालो, मिल जाएगा। चैनल कैसे बनाए, क्या क्या रखने चाहिए, कैसे आप उसको सेट करोगे, क्या ओपन रखोगे, क्या क्लोज करके रखोगे, सारी चीजें वहां पे आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा डालना शुरू करो, रोज वीडियो बना के डालो। वीडियो 3 से 4 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 4 मिनट से ज्यादा का ये नहीं है। एक एक डेढ़ मिनट की छोटी 30 सेकंड 1 मिनट की रील जो बना सकते हो वो शॉर्ट वीडियो बनाओ, जहां पे करके डाल सकते हो। बिजनेस के प्रॉब्लम, बिजनेस के आइडियाज, बिजनेस के ग्रोथ में डालो। कैसे कर सकते हो कंटेंट, वीबीएस के ढेर सारे वीडियो 15-15 20-20 मिनट के वीडियो है, उसमें से 3 मिनट 4 मिनट का वीडियो बना दो कि मैं आपके लिए क्या। ऐसा कुछ लोग तो बोलने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपकी शक्ल मेरे जैसी खूबसूरत है, आप मेरी तरह हेमा मालिनी जैसे अच्छे दिखते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको वहां पे रखना है ऐसे तो कि 10 आइडियाज टू ग्रो बिजनेस, स्टार्ट अ गूगल अकाउंट, ये टांग 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 टांग। अरे 30 सेकंड का एक रील बन गया, डालो डालो। कम्युनिटी बनाते हैं। यूट्यूब लॉन्ग टर्म है। यूट्यूब आम का पेड़ है, पेड़ को बड़ा होने में 15-20 साल लग जाते हैं, पर फल तगड़े देगा आपको। यूट्यूब आम का पेड़ है। आपके कई चैनल पार्टनर हैं जिन्होंने, हितेश यादव ले लो, अश्विनी दाने ले लो, केवल सर ले लो। केवल सर पहले मना करते थे, नहीं नहीं यूट्यूब नहीं, यूट्यूब नहीं, यूट्यूब नहीं, यूट्यूब नहीं। जब यूट्यूब, जैसे ही वो यूट्यूब में बना ना, तो वो क्या बोलते एकदम फैलना शुरू हो गए थे। और मेरे को बोलते सर मेरे को रोज की 10-10 इंक्वायरी सामने से आती है, 10-10 इंक्वायरी सामने से आती है। आप अपने यहाँ पे कुछ चैनल पार्टनर है अश्विनी दाने सर, उनको पूछिए कि उनको यूट्यूब का फायदा क्या मिला। सामने से इंक्वायरी आती है। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग आपको फायदा देती है। यूट्यूब आपको पर्सनल ब्रांडिंग बनाता है, आपका ट्रस्टवर्दीनेस बनाता है। समझो कि मैं यूट्यूब में जाके वीडियो बनाता हूँ, हाय मैं परेश कुमार जोशी, हाँ मैं आपको सिखाने वाला कुंफू कैसे गुण, मैं आपको सिखाने वाला बिजनेस कैसे गुण, मैं आपको सिखाना हूँ करियर कैसे गुण, मैं स्टूडेंट को सिखाना हूँ कैसे आगे बढ़ना। ऐसा कोई भी टॉपिक उठा के टक 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 डालना शुरू किया, बढ़िया सा काम हो गया। आप अपने पीएससी कोर्स के वीडियो बना सकते हो। पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, मैं सीधा उसको बनूंगा, हाय मैं परेश कुमार जोशी, बिजनेस कंसल्टेंट, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की अपनी बड़ा बिजनेस है, आज आपके साथ में बात कर रहा हूं। अगर आप लोगों से विश्वास के साथ में बात नहीं कर सकते हो, लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन नहीं डाल सकते हो, आप अपनी इंपैक्ट नहीं खड़ा कर सकते हो, आप में आत्मविश्वास की कमी है, आप अपने हीन भाव से, लघुता ग्रंथि से ग्रसित हो, अपनी पर्सनालिटी को खिलाना चाहते हो, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जी हाँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा आप ही के लिए एक जबरदस्त कोर्स, पावर पैक कोर्स लेके आए हैं, जहां पे आप अपनी पर्सनालिटी को निखारोगे। आप ज्यादा जानकारी के लिए कांटेक्ट करें इस नंबर पे। वीडियो बनाओ डालो, और वीडियो बनाने में लोगों को शर्म आती है, तकलीफ होती है, करो ना, मेरे को भी है। मैं कभी टाइम मिला तो मैं अपना एक वीडियो शेयर करूंगा, यानी सब बस ऐसा था कि अभी मैं रोने वाला हूं, अभी रो पड़ूंगा। अब बड़ा बिजनेस का एक कोर्स आ रहा था, हाउ टू सेल, उसके लिए हम ट्रेनर को बुलाया था। तो आपके शैलेंद्र सर हैं, हर्ष अरोड़ा सर, ये सारे लोग ने वहां पे दिए थे, और मैं रोए जा रहा था। वहां पे वो लड़की बोल रही है, सर नर्वस मत हो यार, मैं कर रहा हूँ, मैं नर्वस। और मैं ऐसे बोला अब रो पड़ूंगा, मेरे को निकालो यहाँ से, कोई बचाओ है। मैं गोविंद गोविंद माधव माधव बोल रहा था। मैं सोच रहा था कि द्रौपदी की क्या हालत हो रही होगी, वो हालत मेरी हो रही थी। बट बॉस 3 महीने लगे, 3 महीने बाद सॉलिड तैयार किया, और बाद में फिर कभी ये नहीं हो। एक चीज सीख लिया कि मेरे को आज नहीं कल मेरे जो आईबीसी है उनको सिखाने की जरूरत पड़ेगी, तो तैयार किया, सीख लिया। हालांकि मैं अपने चैनल में एक्टिव नहीं हूँ, मैंने साली चैनल खाली अपना उस टाइम पे ये सब कोर्स का अवेलेबल नहीं था, तो वो डालने के लिए बना के रखा था, तो वो ऐसे ही फालतू का पड़ा हुआ है। पर आप देखो जबरदस्त वीडियो बना सकते हैं आप। आपने देखा होगा राहुल सर के वीडियो, आपने देखे होंगे गुजरात में, महाराष्ट्र में आपने विशाल शर्मा सर के रेगुलर वीडियो आते हुए देखे होंगे। यार किंग इन मेकिंग वीडियोस। बाकी सारे लोग कर लेते हैं, पर बाकी सारे लोग मेरे जैसे आलसी है थोड़े वीडियो बनाना आता पर डालते नहीं है, ठीक है। मैं कभी कभार डाल देता हूँ जब मेरा सेशन लेना होता है। तो अपने छोटे छोटे वीडियो बनाइए, पीएससी कोर्स के वीडियो बनाइए। पीएससी कोर्स समझ में नहीं आ रहा, उसका पहला और आखिरी वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो और समरी वीडियो, इसको इकट्ठा करो, इसकी नोट बनाओ, 4-5 लाइन 10 लाइन का एक बनाओ और बोल दो, 2-3 टैग में लेके बोल दो, हो जाएगा काम। बट अपना यूट्यूब चैनल आज ही शुरू करना है, लिख लो, ठीक है। आम का पेड़ आज ही डालना है,
फिर स्ट्रेंजर प्रोस्पेक्टिंग मैं बहुत ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, टाइम डालना पड़ेगा। बट जब भी आप निकल रहे हो, अनजान लोगों से बातचीत कर सकते हो। मेरा ये फेवरेट है। अगर मैं बड़ा बिजनेस में होता तो मेरी स्किल इतनी सेट हो गई कि मैं यही करके दिन में 2-3 क्लोजिंग ला सकता हूँ। दिन में 2-3 क्लोजिंग इसी से मैं स्ट्रेंजर प्रोस्पेक्टिंग से ला सकता हूँ। मेरा स्किल सेट बढ़ चुका है। बट ये है टाइम कंज्यूमिंग है। बट मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इससे थोड़ा शुरू करो। जैसे सब्जी खरीदने निकले हो, कहीं पे किराना की दुकान में जा रहे हो, कहीं पे बाहर घूमने गए हो, कोई ऑफिस में गए हो, लोग मिल रहे हैं, उनसे खाली हाय हेलो करना शुरू करो। हाय हेलो करना शुरू करो, ट्राई करो, नंबर एक्सचेंज करें। जैसे कोई आदमी खड़ा है, इंजीनियर हो तो हाँ, वो बोलेगा आपको कैसे मालूम कि आपके थोबड़े पे इंजीनियर छपा हुआ लग रहा है। ऐसे ही सिंपल हंसी हंस के मैं ह्यूमर से कनेक्ट करता हूँ। अगर आपको ह्यूमर नहीं आता तो मत करिएगा, ट्रेजेडी हो जाती है। बात किया, कनेक्ट किया, चला, नंबर दे, एक्सचेंज किया। ट्राई करो, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे करो। अरे आपको कहीं पे देखा हुआ लग रहा है, आप यहीं पे रहते हो, आप वो सुमित के फ्रेंड हो, एक्सक्यूज मी, आप प्रवीण गावड़े हो? ओ नहीं सर, मेरे साथ एक हमारे स्कूल में एक लड़का पढ़ता था, प्रवीण गावड़े। तो मैं अभी विजुअलाइज कर रहा था कि बड़ा हो के वो ऐसा दिख रहा होगा, तो आपके जैसा लग रहा होगा। बाय द वे, माय नेम इज परेश। अभी अभी हम लोग सिग्मा यूनिवर्सिटी में गए, तो सिग्मा यूनिवर्सिटी में सेशन देने गया था। तो वहां पे एक प्रोफेसर है, एचओडी है डिपार्टमेंट के। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे हाय हेलो हुआ, जरा मैं एक्सक्यूज मी सर, आपका नाम द्वारकेश है? तो कि नहीं, फिर अपना नाम बता कि शमशाह करके है। तो आपका एक्चुअली शकल मेरे साथ में कलीग थे, द्वारकेश जैसे मिल रहे थे। मैं पीछे से आके ऐसे मारने वाला था कि साले कहाँ मर गया ऐसा करके। अरे सर हम भी तो दोस्त है। उसने भी सामने से रिस्पॉन्स दिया, दोस्ती हो गई, कार्ड एक्सचेंज हो गया, बातचीत हो गई। कल उठ के आईबीसी बनेगा, कल उठ के चैनल पार्टनर बनेगा, मेरे को नहीं मालूम। कल वो के स्टडी करवाएगा, मेरे को नहीं मालूम है। या खाली मेरा दोस्त ही रहेगा, मेरे को नहीं मालूम। बट एक्सचेंज कर लिया, काम हो गया। नेटवर्क इज अ न्यू करेंसी। जितना नेटवर्क बढ़ेगा, जितना आपके कॉन्टेक्ट बढ़ेंगे, उतना आपका धंधा बढ़ेगा। ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं है जो 10 लोगों के भरोसे धंधा चलाए। जितना नेटवर्क बढ़ाओगे उतना धंधा बढ़ेगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। मेरे को झेलने के लिए दिल की गहराई से खूब 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 धन्यवाद। आशा रखता हूँ ये सेशन आपको काम में आएगा। इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा। आशुतोष सर कहाँ से मिल सकता है, इनको थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। बिल्कुल सर, रिकॉर्डिंग जो है सर वो अवेलेबल हो जाएगा और आरटीएचएस ग्रुप में शेयर कर देंगे। वंस आई विल गेट द फ्रॉम क्लाउड, मैं उसको अवेलेबल करा दूंगा, मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही, बट आज को आपको एक प्रॉमिस देना है, अगर अच्छा लगा है तो उसको आज ही इम्प्लीमेंट करना है। तकलीफ क्या हो रही है, हम सेशन देखते हैं, तालियां भी बजाते, अच्छा भी लगता है। इम्प्लीमेंटेशन अगर नहीं होगा, उसको एक्शन में नहीं लाया है, तो आपने मोरारी बापू की कथा सुन के बैठने का जितना पुण्य मिलेगा उतना ही पुण्य मिलने वाला है, और कुछ नहीं मिलने वाला। सत्यनारायण जी, पुण्य नहीं कमाना है, पैसा कमाना है। पुण्य कमा लिए, पैसा कमाना है। संतोष जी, प्रेम सिंह जी, आनंद किशोर जी, ये सुनील सर तो देखो सोए पड़े हैं। ऐसा सेशन हुआ, बेहोश हो गया आदमी एकदम। देखो अभी जागा है। सोए हुए आदमी जो सेशन देखते हैं उनकी किस्मत भी सो जाती है। देखो, हे भगवान, क्या करेंगे। थोड़ा सा एटीट्यूड सही रखो सर। आप अगर सेशन देखने बैठे हो, आप सीरियस हो तो नोट पेन के साथ में बैठिए। जो लोग सोए सोए देख रहे हैं तो वो खाली टीवी देख रहे हैं, उससे अच्छा बेटर सो जाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये मैं डांट नहीं रहा हूँ, बट जस्ट बता रहा हूँ कि अगर बड़ा बिजनेस में कुछ पाना है, कुछ करना है, तो देन यू नीड टू बी एक्टिव। ऐसे सेशन का बार बार मौका नहीं मिलता है आप लोगों को। ऐसे सेशन नहीं आते कि जहाँ पे आप कुछ ये करो। रूटीन सेशन हमारे स्पेशल सेशन होता है, तो उसके मैं तो रूटीन सेशन में बोलता हूँ। अगर आप बड़ा बिजनेस के अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते हो, आप अपने आरटीएच के अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते हो, तो आप बड़ा बिजनेस के अच्छे बिजनेस ओनर नहीं बन सकते हो। सिंपल, ठीक है। सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच आशुतोष सर, विशाल सर, राहुल सर, विनोद सर, कविता मैम, ओवर टू यू। आप लोग कुछ शेयर करना चाहो तो बढ़िया रहेगा। Sir, first of all, thank you so much for wonderful session on the behalf of entire team and IBCs भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि आपने आज इतना स्पेशली सेशन किया लीड्स के ऊपर, और वो माइंड्स में क्लियर कर दिया कि भाई आप सभी को, मैं बस समराइज थोड़ा सा कर देता हूँ, बाकी तो सर ने बताया है कि क्लियर कॉल टू एक्शन है आपके पास लीड्स के लिए कि कैसे आप ऑर्गेनिकली लीड्स को ला सकते हैं। और अगर आपको कहीं भी लगता है डाउट
तो आखिरी ऑप्शन सर ने बताया कि भाई अगर आप पहले नहीं जा पा रहे तो फिर आखिरी सेकेंडरी में आप डीएमटी भी चूज कर सकते हो, लेकिन हम पहले यही कह रहे हैं कि पहले डीएमटी होना चाहिए। बताए क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक में आपको थोड़ा सा मेहनत लगती है बस। अगर मेहनत से डर नहीं है तब तो फिर पहला ऑप्शन ये है, आप जाइए और आप इसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन बढ़ाइए, इवेंट्स की टिकट्स के लिए ज्यादा करें, और आपके पास कंटेंट मार्केटिंग के लिए S1 से S5 का प्रयोग करके उन डीएमटी पर और चैटबॉट का इस्तेमाल करके अपने फनल को तैयार कीजिए, P0, P1, P2 को, जिससे आप सभी को फायदा होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड सर। और रही बात रिकॉर्डिंग की, आपके आरटीएचएस, इवन मैं भी, हम सब क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग जैसी आ जाएगी जूम पे हम आपको जूम का रिकॉर्डिंग भेजेंगे, एंड दैट विल बी वैलिड फॉर ओनली 7 days। आपको इस प्रकार से वो मिल जाएगा। सो उसके लिए आपको कहीं कुछ नहीं बोलना है, वेट कीजिएगा, बाय एंड ऑफ द एंड तक मिल जाएगा। सर ओवर टू यू राहुल सर, थैंक यू सो मच। Thank you so very much आशुतोष सर, थैंक यू so very much परेश सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। मतलब पूरी तरीके से जो है ना होश उड़ा दिए। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, आज जो है ना हमारे सभी के सभी आईबीसीएस के लिए एक सुनहरा दिन जो है वो पन्नों के अंदर, मतलब इतिहास के वो पन्ने बोलते हैं ना जिसमें सुनहरा दिन, वो दिन होने वाला है। मतलब उसका आधा दिन तो हो गया, क्योंकि परेश जोशी सर का इतना बड़ा जो वो सेशन मिला, जहां पर आपको पूरी तरीके से जो आपकी बर्निंग प्रॉब्लम है कि लीड कहाँ से लाओ, उसका पूरी तरीके से जो समाधान मिल गया। बट इसका अभी समाधान वाकई में तभी मिलेगा जब वाकई में ये जो चीजें सर ने कही ना उसके ऊपर आप इंप्लीमेंट करेंगे। हम बार बार बोल रहे हैं, सर ने भी बताया, जब तक इंप्लीमेंटेशन होगा नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज इसी प्लेटफॉर्म के जरिए जो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ कि भाई 11 बजे भी बिंद्रा सर भी आ रहे हैं रीबर्थ ऑफ आईबीसीएस भी लेकर, ठीक है? तो वो सेशन भी जो वो स्किप मत करिएगा। वनएप के ऊपर कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत नई चीजें आपको वहां पर भी बताने वाले हैं। तो दैट्स ऑल व्हाट आई वांटेड टू से। बस इंप्लीमेंट करिए इस सेशन को, इसके बाद देखिए क्या जादू होता है। परेश सर ने यही सभी सेशन को इंप्लीमेंट करवा के हमारे सभी पुराने आईबीसीएस को 2019-20 की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं भी नहीं था, तब जो है ना बड़ा बिजनेस के अंदर, मतलब पूरे, मैं अगर ये बोलूं कि भाई बिजनेस को उठाया हुआ है तो ये गलत नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बड़ा बिजनेस को उठाया हुआ है ये सभी सेशन करके ही, तो इसमें गलत एक मतलब 0.1% भी नहीं होगा। अभी आपकी बारी, आप कितना जो इम्प्लीमेंट इसको करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सर। Thank you so much, Ashutosh sir, Rahul sir, for summarizing this. My 3 takeaways. सारे लोग फटाफट ग्रुप में भी लिखेंगे और अपने चैनल पार्टनर ग्रुप में वीडियो बना के डालेंगे। What are your top 3 takeaways from this session? मैं वैसे आपको अपना बता देता हूं। नंबर 1, आज ही मैं अपना गूगल माय बिजनेस अकाउंट बनाने वाला। नंबर 1। नंबर 2, मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, कलीग्स हैं, मैं उनको बोलूंगा भाई थोड़ा रेटिंग दे दे, है ना, रेटिंग दे दो, जरा मेरे बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में मेरी मदद करो। और नंबर 3, मैं आज अपने माय 100 की लिस्ट बनाने वाला हूं। तो ये प्रॉमिस कर रहा हूं मैं अपने तरफ से और अपने पूरे रीजन के बिहाफ में परेश सर को कि 3 एक्शनेबल आज टॉप मेरे 3 टेक अवेज हैं और ये मैं करने वाला हूं, मेरा पूरा रीजन करने वाला है। नंबर 2, वीडियो बनाना तो मैंने बताया, उसके बाद मैं आपको एक स्पेशल वीडियो भेजने भी वाला हूं, राहुल सर की वीडियो, एक ऐसी वीडियो जो आपकी मदद करेगी ईएलपी में मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन लाने के लिए। इतनी जबरदस्त ताबड़तोड़ वीडियो बनाई है राहुल सर ने, पूरे रीजन में आग लगा देंगे उस वीडियो के साथ में। तो आप भी अपने आरटीएच को जरूर पूछेगा उस वीडियो के लिए, मैं भी अपने रीजन में उस वीडियो को शेयर करूंगा। और फाइनली अटेंडेंस की लिंक देखो जरा, चैट बॉक्स में शेयर हुई है, फटाफट अटेंडेंस की लिंक भरो, सेशन को रेट करो और अपने अपने रीजनल ट्रेनिंग हेड का नाम सिलेक्ट कर लेना जब आप अटेंडेंस फॉर्म भरे तो। That's it from my end. Thank you so much Paresh sir for such a fantastic session. हमारी जो सबसे बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम थी आज वो सॉल्व हो गई, लीड्स कहां से आए, आज इसका जवाब मिल गया। थैंक यू सो मच, गुड डे। थैंक यू सर, थैंक यू टीम, थैंक यू एवरीवन।